RWA की टीम की तरफ से मैं सोनवीर मलिक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हर जिले में जाने का मन है हमारा, हालांकि धीरे धीरे ही हो पाएगा। तो उसमें जो एक सबसे बड़ा लगभग हमारा पहला प्रोग्राम है वो अमरोहा से ही है। तो आप लोगों से हमारी ताकत है बच्चों, और आप लोगों को देख के आज एक ही चीज दिमाग में आती है, एक ही चीज कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक पैर, ये केवल एक पैर है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा पैर आप सब लोग हो, ठीक है। तो आपसे ही हम हैं। तो इसके लिए बच्चों फिर हमने सोचा इससे फायदा क्या होगा, इससे एक बेनिफिट हो जाएगा कि बच्चे जिनके कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो एक तो उन्हें हमसे मिलने का भी मन हो सकता है बच्चों, है ना। अगर दूर हमारे परिवार का कोई सदस्य रहता है तो उसका मन कभी ना कभी तो उससे बात करने का, मिलने का मन होता ही है। तो एक तो ये मुलाकात हो जाएगी, प्लस आपके कुछ जो सवाल हैं जो मन में उठते हैं, जिनका जवाब आसानी से मिलता नहीं है, वो जवाब जो है आप यहाँ हमसे, हमारी टीम से पूरी से ले पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी सफल आदमी हुए हैं, हर व्यक्ति का किसी न किसी मोड़ पे ऐसे मन किया है, कोई भी ऐसा नहीं है। हम भी स्टूडेंट रहे बच्चों, हमारा भी मन किया था आज खत्म करो, अब छोड़ो, अब अपना कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन वो फीलिंग ना, उस फीलिंग पे जितनी जल्दी आप विजय प्राप्त कर लेते हो वापस, और जितना आप फिर से खुद को संघर्ष के लिए क्या कर लेते हो बच्चों, तैयार कर लेते हो जितनी जल्दी, वही चीज आपको चैंपियन बनाती है ना। मैं दो लाइन कहा करता हूं अक्सर कि जब दुख आता है ना, उससे घबराना नहीं है। हर व्यक्ति की लाइफ में, जितने भी महान लोग हुए हैं, सबकी लाइफ में कभी ना कभी दुख आया है बच्चों। इसलिए दुख जब भी आए ना, बस दो लाइनों से उसे काट लेना है टाइम को। कैसे काट लेना है कि दुख से ना घबराना पंछी, कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। यहां मिलेंगे हर कदम पे, सुख तो कम मिलेंगे बच्चों, दुख ही ज्यादा मिलेंगे। सपोर्ट करने वाले कम मिलेंगे, गिराने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और यूं तो भीड़ जंगल में, पर तुझे बताओ, चलना तुझे अकेला है। ये बच्चों वास्तविकता है जीवन में। अगर कोई मिल जाए ऐसा साथ देने वाला जो निभा दे साथ, तो बड़ी बात है, एहसान मानिए उसका, वरना यही होता है, ठीक है, होता यही है। तो
बच्चों घबराना नहीं है लाइफ में किसी भी परिस्थिति से। जो परिस्थितियां विपरीत आ रही हैं सामने, एक चीज ध्यान रख लेनी है उस टाइम कि ये जाएंगी भी तभी जब आप मेहनत जारी रखोगे। अगर मेहनत छोड़ दी कहीं भी इसकी वजह से तो स्थिति और बदतर हो जाएगी, और अगर वो शुरू करे रखी मेहनत चालू रखी तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही सही इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, जीवन में सुधार होता चला जाएगा। ठीक है। बच्चे का कहना है कि सर जो नवीन सर या ममतेज सर हिंदी पढ़ाते हैं तो जब क्वेश्चन कराते हैं वो सब हो जाते हैं लेकिन अलग वाले नहीं हो पाते। तो नवीन सर भाई जवाब देंगे इस चीज का आपको बहुत ही संतुष्टि भरा। चलिए तीन माइक। नवीन सर जब तक माइक ठीक नहीं हो रहा आप इधर भी आके दे सकते हैं, इधर आके दे दीजिए। हेलो भाई, अरे सुनो सुनो सुनो, एक बार सुनो, करो बराबर करो। हेलो, क्या नाम है आपका? भाई पहले तो मतलब रोज तुम सुनते ही हो, रोज सुनते हो तुम, रोज क्या बोलते हैं, और इतना दिन से तुम सुन रहे हो कि तुम सारे हमें जान भी चुके होगे कि हम हैं कैसे। तो एक बहुत सारा धन्यवाद तो सोनवीर सर आपको बोल चुके हैं, हम सबकी तरफ से है, और मतलब कहते हैं ना एकदम दिल से ही है, ऐसा वैसा नहीं है बहकाने को, दिल से ही है बिल्कुल। तो पहले तो देखो सवाल का एंड भी तुम कुछ पढ़ते हो और सवाल का तुम उत्तर नहीं बता पा रहे हो कि भाई आप जो लोग पढ़ा रहे चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, तो मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करता हूं, जो लोग मुझसे हिंदी पढ़ रहे होंगे या ममतेज सर से हिंदी पढ़ रहे होंगे, और फिर बात आती है दिल की कि जिसने दिल से हिंदी पढ़ी हो तो वो एक हाथ उठा दो कि वो क्वेश्चन ना बना पाया हो। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर तुमने दिल से पढ़ी है तो वो हाथ उठाओ जो ये मादा रखते हैं कि मैं 37 में से 37 करके आऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब इनके प्रश्न को जायज करते हैं, इनका क्वेश्चन कैसे जायज है। दरअसल में जब हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, आप मान के चलिए कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम हिंदी की भाषा के प्रश्नों का स्तर देखें तो वो बहुत तरीके का हो सकता है। उसमें पीजीटी स्तर की परीक्षा के प्रश्न हो सकते हैं, वो आपका आप देखोगे भैया ग्रेजुएट लेवल के किसी एग्जाम के स्तर के पेपर हो सकते हैं, आरओ लेवल के क्वेश्चन का कोई और स्तर हो सकता है, एक ग्रुप सी परीक्षा सब इंस्पेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसका एक स्तर हो सकता है। तो जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है हमको उसी परीक्षा के लिए तैयार होना है। आप कहीं से भी उठा के कोई क्वेश्चन बनाने लग जाओगे तो ये कभी संभव ही नहीं। आप यूपी कांस्टेबल का मैथ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनाने लग जाओ, सिलेबस से तो क्वेश्चन बनाओगे और क्या उसका स्तर है उससे बनाओगे। तो मेरे दोस्त मैं वादा करता हूँ अगर तुमने दिल से हिंदी पढ़ी है ना तो जब आप मुख्य परीक्षा दे के आओगे, अभी तो मैंने बोला यूपी कांस्टेबल छोड़ो, आप किसी भी परीक्षा में बैठे होंगे, अभी आप नजदीकी परीक्षा लेखपाल का भी पेपर आपने देखा होगा, नहीं दिया है लगा के देखो, और मन से हिंदी पढ़ी होगी तो 24 नहीं पूरे 25 में से 25% बनाओगे। अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है, 80 क्वेश्चन आते हैं। जिस प्यारे दोस्त ने अगर दिल से हिंदी पढ़ी होगी, अभी तक ये पेपर नहीं लगाया है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 79 करे, 80 में से 80% बना सकता था। तो आप दिल से पढ़ो, स्कोर जो 100% ही आएगा। ठीक है। हेलो, भाई देखो, दरअसल में मैं शायद हर क्लास में ही आपसे बोलता हूँ और बहुत जरूरी भी है। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसे कितने लोग जानते हैं कि मैं एक मोटिवेशन के खिलाफ हूँ, कि बच्चों को थोड़ी सी डोज दी जाती है मोटिवेशन की, इसके खिलाफ हूँ मैं। ऐसा कितने बच्चे जानते हैं? जानते हो तुम इस बात को? फिर तुम मुझसे सुनना चाह रहे हो कुछ ऐसा, थोड़ा फीका हो जाएगा, इंतजार करो, एक शायरी सुनाए, मोहब्बत की शायरी। बाकी तुम लोग इतनी मेहनत कर ही रहे हो, 10, 12, 14 घंटे आप लोग पढ़ते हैं,
और उस पढ़ने के बाद में भी जब आप सब लोगों को पता आपके घर की जरूरतें क्या हैं और आपके घर की जो स्थिति है वो किस तरह बदलेगी, आपकी मेहनत से बदलेगी। जो अपने घर की स्थिति को जान करके मेहनत करता है तो वो सब कुछ बदल सकता है। उसे मेरे हिसाब से किन्हीं 4 पंक्तियों की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है, इंडिविजुअल मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि जो जरूरत समझता है, जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो सफल होकर रहेगा। वो उतनी मेहनत करता है, उसे किसी और बाकी चीज की जरूरत नहीं है कि उसको सुबह उठने के लिए कोई गाना सुनना पड़े, नहीं वो खुद ही उठ जाएगा, या रात को सोने के लिए उसे कोई गाना सुनना पड़े, वो सो भी खुद ही जाएगा। तो शायरी सुनाएंगे, अपने चलने दो इतना सब लोगों को। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई जवाब जिसका जवाब ना मिल पाता हो। और सर नवीन सर का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, बस इससे बड़ा और जितने भी आए हैं ना मेरे साथ सब जीते हैं एकदम नंबर हिंदी में। सर मैंने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया अभी, मेरे 72 क्वेश्चन सही हुए 80 में से हिंदी में, लेकिन सर टोटल 141 बैठ रहे, लेकिन सर मैं हिंदी में मेरे 4-5 मतलब टोटल उससे गलत हो गए। लेकिन सर आपसे पढ़ी 9 बजे वाली से कोतूहल चौहार दीवारी ऐसी आ गए डायरेक्ट। हाँ और सर ये कह रहा हूँ रीजनिंग इनसे सर, शर्मा जी से सर, शर्मा जी से। भाई शर्मा जी का लड़का छा गया सर जी। एक ऑप्शन बिल्कुल टाइम से हो गए, बहुत बढ़िया। पहले कर लिया 10 मिनट पहले, लेकिन सर जीके ना हुई थोड़ी सी, उसमें रह गया मामला। लेकिन नहीं सर हिंदी जीके इतनी थोड़ी भारी थी, पर जितनी हुई वो सही हो गई। दो चीजें तुमने बताई हैं। हाँ सर। एक तो तुम बड़े फैन हो, हाँ सर। ये जो फैन यहाँ लगा हुआ है इससे बड़े हो? अरे सर इससे भी बड़े हैं सर, इससे बड़े। हाँ। ठीक है, बिल्कुल दिल से है, मुन्ने को आज भी तैयार है सर, बता दियो। और है ना सर पूरा बढ़िया, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। अंकित वाटी सर, राम राम। नाम तो बता के जाओ। बहुत बढ़िया। ले भाई अगला सवाल बच्चों। सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श। बताइए। सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श। सर मेरा नाम पंकज चौहान है। पिछले लगभग 2 ईयर में 8 बार किसी ना किसी एग्जाम को निकाला। एक बार यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी पीसीएस, इस बार प्री। मगर सर मेरी दिक्कत यह है, मैं फाइनल क्लिक नहीं, मतलब किसी भी एग्जाम में पिछले 8 बार से मैं सर फर्स्ट मेरिट में दिखाई देता हूँ, मैं लास्ट में दिखाई देता। प्लीज सर मैं इसका तोड़ जाता हूँ, ऐसा क्या है जो मेरा लास्ट में नहीं हो पा रहा। और ऐसा कोई दिन नहीं है पिछले 3 साल में जब मैं 5 घंटे से ज्यादा सोया हूँ, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। थोड़ा बहुत क्रिकेट का शौक है, बाकी कुछ नहीं है। सर मैं इस चीज का जवाब चाहता हूँ बस। अंकित सर आप प्लीज। अंकित भाटी सर, अंकित भाटी सर, अंकित भाटी सर। क्या नाम है भाई आपका? पंकज चौहान सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और सभी को प्रणाम नमस्कार। अमरोहा की धरती के जो बच्चे यहाँ आए हैं, जो बुजुर्ग, उनके पिताजी, उनके गार्जियन, जो भी साथ में आए हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। पंकज चौहान भाई ने प्रश्न पूछा, और ये शायद ऐसा प्रश्न है कि अगर कोई और भी सुनेगा तो शायद डिमोटिवेट हो जाएगा और कुछ भी करेगा लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा अगर भाई की बात सुन लेगा। क्योंकि भाई कह रहा है कि मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं और लगातार पढ़ रहा हूं और कभी मिस नहीं किया, हर रोज पढ़ता हूं, सिर्फ 5 घंटे सोता हूं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, हर बार फाइनल से बाहर हो जाता हूं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इनकी बात सुन रहा है और डिमोटिवेट ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं भाई से 5 मिनट बात करूं तो
मैं इनकी कमियां इनके दिखा दूंगा कि आप यहाँ कमियां कर रहे थे। मैं वही देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार पढ़ाई करो 3 साल और आप असफल रहो अभी तक। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और देखिए, कभी भी जो ये नौकरी है जो लग रही है आपकी, क्या आपने कभी कांस्टेबल ट्राई किया है? सर 3 बार किया, तीनों बार हो गया, मगर 2 बार अंडर हाइट, 1 बार मैंने लास्ट में फिर दिया ही नहीं, 1 बार छोड़ दिया, फिजिकल छोड़ दिया। एक बड़ी कमी है ना, कांस्टेबल ट्राई ही नहीं किया भाई, हाइट नहीं रहा तो रहा, वहां गया ही कहीं। तो और एक बंदा ये कहता है कि मैं 2 साल से जी या 5 साल से IAS की तैयारी कर रहा हूं और मेरा नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं डिमोटिवेट। तो भाई आप एग्जाम बड़े दे रहे हो, तैयारी लंबी चाहिए, लेकिन अभी वो लंबी सिर्फ लंबी कर रहे हो आप, क्वालिटी एजुकेशन मेरे ख्याल से नहीं ले रहे जो होनी चाहिए। और आप बहुत सारे ऐसे दिन होंगे, आप वो मत गिनिए, घंटे भी मत गिनिए, दिन गिनिए कि जिनमें आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसा श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ। ऐसा कितनी शादियां आपने छोड़ी हैं अपने करीबी के लिए, मुझे बता दीजिए। सर पिछले 3 साल में कोई फैमिली फंक्शन अटेंड ही नहीं करा। अच्छा, अपने सगे मामा जी के बेटे का अभी जस्टोन था सर, उसमें भी नहीं गया। पिछले 3 साल में 1-2 अगर दोस्त की सिस्टर की शादी है वो अलग है, बाकी दोस्तों की शादी में भी नहीं गया, दोस्त की सिस्टर की शादी में गया। अच्छा, और बताओ किस किस में गए हो? बाकी इसके अलावा कोई खास दोस्त नहीं, 2-4 दोस्त हैं, उन्हीं से बात है, उसके अलावा कहीं नहीं सर, कोई अच्छा। टूर नहीं, कुछ नहीं कभी भी। अच्छा। और बंक सर बहुत कम हो जाता है, मैं मानता हूँ 1-2 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा कभी नहीं। 1-2 दिन हफ्ते में हो ही जाता होगा? हफ्ते में नहीं सर जी, महीने कम से कम कई महीने के बाद। अच्छा, तो देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, किस परिस्थिति में पढ़ रहे हो, बस मैं आपको लास्ट यही करूंगा कि अगर आप लगातार पढ़ रहे हो, सही जगह पढ़ रहे हो, सही बुक्स का चयन कर रखा है, तो वो आपको असफल नहीं होने देंगे, ये गारंटी है। और आप YouTube पे पढ़ रहे हो तो आप चलायमान मत रहो, स्टेबल हो जाओ। आप बुक्स पढ़ रहे हो तो एक बुक्स को 10 बार पढ़ो, 10 अलग अलग किताबें मत पढ़ो, ये पहले से ही मैं बोलता आता, ठीक है? बुक्स पढ़ो, मैथ्स की पढ़ो तो एक बुक फॉलो करो, रीजनिंग पढ़नी है तो एक बुक फॉलो करो, GS पढ़नी है तो सिर्फ एक बुक फॉलो करो। लेकिन ये हो जाए कि भाई इस बुक में से कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, मैं बता दूंगा। क्या ऐसी कोई बुक है? सर ऐसे ही बहुत हो गया है, मतलब पैसों के साथ शर्त लगा के पैसे भी हारा हूँ बहुत बार। वो तो छोड़ दो, मुझे ये बताओ ऐसी कोई बुक है? हाँ सर, मुझे 3 बार लगातार कोई नहीं अटका पाया लुसेंट में, ऑप्शन के साथ। ऑप्शन जरूर चाहिए, क्योंकि ऑप्शनों को भी एलिमिनेट करूंगा। अच्छा, तो आपसे नवीन सर एक क्वेश्चन करेंगे लुसेंट से। सर उनका लेवल और मेरे लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। लेवल लेवल तो बोला ही नहीं, मैंने बोला लुसेंट से। जी तैयार है? रेडी साहब। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और अब ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसके बाद मान लेना कि आपने पढ़ी ही नहीं अभी वो बुक, जैसा हम चाहते हैं। मान लूंगा सर जी, मान लूंगा। भाई कोई टीचर जो GS का जिसने लुसेंट पढ़ी हो, देखी हो, तो हमारा कोई भी टीचर बच्चे से क्वेश्चन कर सकता है। सर जी ऑप्शन भी लगाएंगे प्लीज? हाँ, ऑप्शन भी देंगे। आ जाओ। देखो, सुनना भाई ध्यान से, तुम तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी, हमने मान लिया। कोई ऐसी वजह है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो? जी। क्वेश्चन पूछना मतलब ऐसा हो जाएगा कि शायद तुम उत्तर, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे हम होते हैं और उन चीजों को हम पढ़ पाते, जवाब नहीं दे पाते। जी सर, नहीं दे पाते, बहुत बार होता है। वो तुम खुद डिग्रेड हो गए। मैं तो ये मान रहा हूँ कि मनोज शर्मा है, नाम शायद नहीं सुना हो, किताब है उनकी 12th फेल। तो वो आदमी, सुनिए किताब तुमने 12th फेल, तो उस आदमी ने ये देखी, जब वो 12वीं में फेल हुआ तो उसने देखा एक लाल बत्ती में एम्बेसडर में कोई आदमी उतरा है। उसने कही भी ये कौन है जिसको सब सलाम कर रहे हैं? उसने कही ये कलेक्टर है। तो उसने कही कलेक्टर ही बनना है, कुछ पता नहीं है यार, बस कलेक्टर ही बनना है। और उस आदमी ने खुद को झोंक दिया।
कभी भी मतलब आप ये तय नहीं कर सकते आप पहले ही साल में सफल हो जाओगे, दूसरे में होगे, तीसरे में होगे। आप ईमानदारी से तैयारी करो, सफल जरूर हो जाओगे। और अगर नहीं भी हुए कि भाई सफलता का मायना यही नहीं है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करोगे तो ही आप सफल माना जाएगा। आपका अध्ययन है, आपके काम आएगा, कामयाब तुम्हें बनाएगा। थैंक यू सर। बढ़िया, आप पढ़ते रहो, हो जाओगे सफल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सबसे पहले तो RWA की पूरी टीम को मेरी तरफ से और पूरे अमरोहा वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है। बहुत बढ़िया। मैं यहीं अमरोहा के लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है गंगेश्वरी गांव छोटा सा, वहां से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम हर्ष त्यागी है। देखो टीचर तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे, 12th तक भी और ऑफलाइन पढ़े हैं वहाँ भी, और ऑनलाइन भी यूट्यूब पर काफी सारे टीचर हैं। लेकिन जैसे कि एक भाई ने बताया, मैं सबसे बड़ा फैन नवीन सर का हूँ। फैन हूँ कि शायद और टीचरों को इसका बुरा लग सकता है, मैं काफी पूरी टीम से पढ़ा हूँ, नहीं लगता कि कोई और टीचर ने मुझे इतना प्रभावित नहीं जितना नवीन भैया ने किया है। तो पढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन है बच्चों के मेरे बाद, तो पढ़ाई से रिलेटेड तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपनी मेहनत पे विश्वास है, अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो कामयाब तो हम हो ही जाएंगे। अब नवीन भैया से लगभग 1.5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इतना ज्यादा प्रभावित करा है उन्होंने। तो एक पर्सनल क्वेश्चन नवीन भैया से ही है कि आप शादी कब कर रहे हैं? सर प्लीज जरा आके बता दें। अगर सर कोई हो पहले से तो कोई बता दे, या अरेंज करेंगे लव करेंगे पूरा। क्या बोल रहे थे, दुआ बाद में क्या बोला? कोई हो तो पहले से पहले बता। कोई पहले से हो मतलब भैया तू करने चक्कर में तो नहीं है? नहीं। देखो भाई, ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर खुद मुझे नहीं पता। अब मतलब टालने की बात नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने टाल रहा हूँ, इसका उत्तर खुद मुझे नहीं पता। मेरी शादी कब होगी भी या नहीं होगी, नॉट श्योर। तो इसके बारे में अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है, और तुम जो फ्री हो लगभग, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं फ्री। अभी मेरे ऊपर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी चल रही है बच्चों को पढ़ाने की, अपने भाइयों को पढ़ाने की, अपनी बहनों को पढ़ाने की, तो मैं पहले खुद को इस जिम्मेदारी में या खुद को इस जिम्मेदारी के लिए सौंप दूं। और कभी शादी जैसी चीज के बारे में मैंने अभी सोचा भी नहीं है। और जब सोचूंगा उस दिन कि शादी हो रही है, उस दिन तुमको तारीख बता दूंगा और उस दिन मैं शादी कर लूंगा। तो दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। अंकित सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी अमरोहा की धरती पर पधारे। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ धनौरा से आया हूँ 20 किलोमीटर। मेरे बड़े भाई का नाम राजकुमार है, और जो आपसे पिछले कई सालों से जुड़े हुए थे और वो तो नहीं आ पाए, मैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही उनका SSC CPU दरोगा में और GD SSC UP पुलिस और जेल वार्डर में उनका चयन हुआ था। लेकिन वो CPU फाइनल पुलिस में नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम वो सीतापुर UP पुलिस में कांस्टेबल के पद पर है, और आपका आशीर्वाद रहा तो आगे भी वो सफल हो जाएंगे। और मैं भी आपके रास्ते पे ही चल रहा हूँ, आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो मैं भी आगे सफल हो जाऊँ। बहुत बढ़िया। और मेरी सिस्टर का भी चयन UP पुलिस में हुआ था, उनसे रेस नहीं लग पाई, लेकिन वो भी प्रयास कर रही है, प्रयासरत रही है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश। माइक थोड़ा पास। गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स। सर मेरा नाम काजल आर्य है, मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई हूँ। बहुत बढ़िया। सर मेरा जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो 19 सितंबर को है, और मैं राहुल सर से ही मैथ पढ़ती हूँ। और बहुत शुभकामनाएं। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में फिजिकल है, तो सर फिजिकल के लिए क्या करना? हाँ, प्रोविजन है। जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं उनको वो एक चांस देते हैं कि आपको बच्चे के जो होने के 6 महीने बाद, उसके बाद आपको फिजिकल का चांस मिलता है। जब आपका डॉक्टर मेडिकली आपको फिट कर दे, वो सर्टिफिकेट दिखा के आप फिजिकल दे सकते हैं। तो जो भी उसमें मतलब जैसे कि हम बाई चांस फिजिकल के लिए आते हैं। हाँ, फिजिकल के लिए आपको बुलाएंगे, आप सर्टिफिकेट लगा दीजिए, डॉक्टर से बनवा कर ले जाइए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। बस ठीक जी। अंकित भाटी सर और पूरी टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। जब से आपकी टीम से हम जुड़े हैं जी, तो जब 450 के थे तब से हम आपसे जुड़े हुए थे सर। और किस तरह से आपने YouTube पर और शिक्षा का प्रसार प्रचार किया है,
उसको देखते हुए जितना सम्मान और जितना इस टीम का सम्मान मैंने देखा अभी तक, जितने बच्चे आपसे जुड़े वो कभी फिर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत बढ़िया, हमारे लिए हौसले की बात है जी। जब से पूरी टीम का जो सहयोग होता है बच्चों के लिए, वो वास्तव में इतना सराहनीय है सर, कि एक बच्चा अगर यूट्यूब पे पढ़ते हुए, कोई घर पढ़ रहा है, कोई खेत में पढ़ रहा है, कोई 12 में पढ़ रहा है, मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ, और जितने बच्चे लाइब्रेरी वाले मेरे साथ आए हैं, और उनका सभी का एक कॉमन प्रश्न था कि जब हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं किसी भी क्लास में या सर से, तो उस वक्त हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही यूट्यूब से 4-5 घंटे हटने के बाद हम पुस्तक के पास जाते हैं तो हम अपना प्रश्न भूल जाते हैं। और सर जब यूपीएसआई की और पैट की आपने मैराथन क्लास चलाई थी गागर में सागर, सर उसने झंडे गाड़ दिए सर। थैंक यू। उस प्रश्न के बाद सर यूपीएसआई के एक बच्चे का और मेरा खुद का एक प्रश्न था कि जब क्लास में सर पढ़ाते हैं तो कुछ कमेंट ऐसी हो जाती है जिससे कि टीचर भी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन सर आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों को डांटना मत। वो रो रहा था सर अपने आपकी कमेंट से, अच्छा कि मुझे सर ने डांट दिया, लेकिन था तो एक लैपटॉप और इंटरनेट के बीच में, कंटेंट को ढूंढने में और उसको सीक्वेंस से लगाने में। सर एक मुख्य समस्या सबसे ज़्यादा ये आती है, जो बच्चा बिगनर जुड़ता है वो उसे प्रॉपर तरीके से उस चीज़ पता नहीं है, उसको पता नहीं लग पाता। इस चीज़ पे मार्गदर्शन करे बच्चों का। और सर आपसे मिलने के लिए बच्चे ट्रैक्टर ट्राली लेके गंगा पार से और पूरी रात इस चीज़ के लिए दौड़ के चले आए। थैंक यू। ये तो बच्चों का प्यार है। हाँ, उन सभी बच्चों का सिर्फ एक क्वेश्चन था कि हमें अंकित भाटी सर से देखने को कैसे मिलेंगे। मैं देखने का नहीं, आपका प्रश्न सीधा हो सकता है, एक बार आओ तो सही। धन्यवाद पूरी टीम के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। आपने बोला कि ये सही है कि शुरुआती स्टूडेंट देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे को क्रम से कैसे मिलेंगी। और इसका एक ही तरीका, अगर आपको YouTube पे क्रम से ढूंढनी है तो वो प्लेलिस्ट है। और उन बच्चों को, मेरे ख्याल से शुरुआती बच्चों को प्लेलिस्ट का भी नहीं पता वो होती क्या है ना। तो वो प्लेलिस्ट तो आपको सजेस्ट कर दीजिएगा, वो अपने जो बच्चे पहले से YouTube पे पढ़ रहे हैं वो उन्हीं की हेल्प लें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि सबको, नए बच्चे को हम ये रोज वीडियो बनाएं, रोज ये बात बताएं तो शायद अपनी बात पहुंचा नहीं पाएंगे अब तक, तो उनको सहयोग करना पड़ेगा जो पहले से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सर सहयोग की ये बात है, जो भी लाइब्रेरी में जो भी बिगनर बच्चा है उसे चाहे एप्लीकेशन का हो, यूट्यूब का हो, किसी भी तरीके की हेल्प है, उसे हम 24 घंटे इसलिए करते हैं जब आप हमारे लिए तैयार हैं। सर कोई सर के चोट लगी हुई थी, ये पढ़ा रहे हैं, इतनी तबीयत खराब होने के बाद एक संस्थान हमें इतना कुछ दे रहा है, हमारे फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के लिए समझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक यही प्रश्न था कि जब बिगनर हम जुड़ रहे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका, आपकी टीम का तरीका में तारीफ योग्य है, ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा। लेकिन जब यूट्यूब से जुड़ने के बाद बच्चे खो जाते हैं उस कंटेंट में, मेरा यही प्रश्न था बस। देखिए हम शायद ऐप भी इसलिए लेके आए हैं, बच्चों को एप्लीकेशन में फ्री क्लासेस भी हैं, तो बच्चों को पहले तो एप्लीकेशन की फ्री क्लासेस भी कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है, अगर वो यूट्यूब भी ना देखे तो, क्योंकि सारा कंटेंट एप्लीकेशन की फ्री क्लासेस में भी है। ठीक है, तो आप उन्हें वहां सजेस्ट करिए, वहां से वो चलाना सीखेगा तो सीधा यूट्यूब पे आ जाएगा। बस ठीक है, धन्यवाद सर। जी थैंक यू। सभी गुरु को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम सर जी, मैं मुरादाबाद जिले से आया हूँ, करीब मेरा घर यहाँ से 60 किलोमीटर प्लस में है। बहुत बढ़िया, थैंक यू आने के लिए। बस मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि आप हमारी मुरादाबाद नगरी में कब आ रहे हैं? मुरादाबाद में? मुरादाबाद जिले में। मुरादाबाद में हम पहुंचेंगे कोई से 1 मिलियन पे, 5 से 10 के बीच क्योंकि सर मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो दूरी की वजह से और वो आपसे जुड़े हुए हैं। जी सर, मैंने खाकी बैच ले रखा है और मेरी 2-3 वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें लगता है कि शायद हो। चलिए बहुत बढ़िया सर, एक तो यूपी को कांस्टेबल की है, बाद में आएगी, वो अभी आई नहीं है, और एसएससी जीडी आने वाली है, और मेरे लिए यूपीएससी पैट है। जी मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं ज़्यादा फोकस पहले किस पे करूँ, यूपीएससी पैट पे करूँ या फिर एसएससी जीडी पे? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब सुने। बहुत सारे बच्चों के मन में होता होगा कि एसएससी जीडी, यूपी SSC पैट, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इस टाइम गोल्डन टाइम है वैकेंसीज का, अगर मैं सही बात करूं तो। और जब बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है, शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज हम तभी रहते हैं। तो मैं इसमें यही कहूंगा
अगर एक बच्चे का, हर बार यही कहता हूं और आज फिर वही जवाब है कि एक बार एक बच्चे का सब्जेक्ट में लेवल बन जाए, सब्जेक्ट सिर्फ मैं नाम ले देता हूं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, अगर आप सेंट्रल एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश भी, लेकिन ये चार, अगर यूपी के फोकस्ड एग्जाम में सुन रहा हूं आपके मुंह से, तो इन चार सब्जेक्ट्स को आप पकड़ बना लो। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं जितनी वैकेंसीज का मैंने नाम लिया सब में आपका नंबर आ गया 100% है। आप वैकेंसी का मुंह देख के मत पढ़िए, मैं हमेशा बोलता हूं आप सब्जेक्ट को पढ़िए, वैकेंसी को ध्यान में रखिए ही मत। आप ये देखिएगा कि आपका मैथ्स स्ट्रांग है या नहीं है, आपको कितनी मेहनत की उसमें जरूरत है, रीजनिंग स्ट्रांग हुई या नहीं हुई, हिंदी में भी मुझे कितना और पढ़ना है, जीएस में भी मेहनत कितनी और करनी पड़ेगी। अगर जिस दिन आपने ये कर लिया, मैं चारों सब्जेक्ट से अपने संतुष्ट हूं, तो जो जो वैकेंसी का मैंने नाम लिया आप एक एक में नंबर दिखाओगे, ये बहुत जल्द होने वाला है। सर मैं अपने दीपक भाटी सर से जी, और रीजनिंग राहुल शर्मा सर से चल रही है शाम को, बहुत बढ़िया, ये नवीन सर से चल रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, बट लगातार प्रैक्टिस बने रखनी पड़ेगी। और मैं ऑनलाइन पढ़ने वाले हर बच्चे से ये कहना चाहूंगा कि आप YouTube पे वीडियोस तो देखिए ही, लेकिन साथ में आपको बुक जरूर रखनी पड़ेगी, चाहे कोई भी रखें। बुक कोई भी बुरी नहीं होती, बुक सब अच्छी होती है, उसको पढ़ने वाले के नजरिया का फर्क होता है सारा। तो आपसे बस मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो प्लस बुक दोनों को टाइम दोगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, ना केवल वीडियो से होना और ना आज के टाइम में केवल बुक से होना, ये 100% बात है। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को रखिएगा। जी बोलिए सर। करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है थोड़ी। करंट अफेयर सॉनवीर सर होते हुए करंट अफेयर्स में दिक्कत हो ही नहीं सकती, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है। यस सर, पढ़ नहीं रहे सर, कंटिन्यू नहीं चल रहा, कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो आप में है। यस सर, वो तो आप मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और सर आपकी टीम को पूरा धन्यवाद, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया नाम बनाया है और आगे आप यही करते रहें, हमारी ये कामना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू आने के लिए। पहले मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा नाम पवन कुमार, मैं ग्राम पृथ्वीपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली से आया हूँ। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर। बरेली से 200 किलोमीटर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, हमसे भी दूर से आए हैं आप। मैं सुबह 3 बजे का चला हुआ हूँ। मैं सुबह 3 बजे, वाह, दो लोग आए हैं हम। अरे बहुत बढ़िया। आपसे क्वेश्चन है कि मेरी एज है जो 6/4/2004 है जी। SSC GD में जो 2023 में वैकेंसी निकली है, उसमें क्या सर मैं अपना फॉर्म मतलब अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं, ये वो सवाल है जिसका मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने टूटेंगे, और लेकिन ये सच है कि 90% की आपको मौका नहीं मिलेगा SSC GD में इस बार की में, है ना। 90%, 10% है कि चांस मिलेगा, लेकिन तैयारी लंबी रखने से हर जगह सिलेक्शन होगा। मैं कहूँगा तैयारी जारी रखिए, आगे यूपी पुलिस में चांस जरूर मिलेगा। ठीक है सर, मैं सबसे ज्यादा नवीन भैया से प्रभावित हुआ हूँ। मैं नवीन भैया को बहुत ज्यादा चाहता हूँ। बहुत नवीन भैया, थैंक यू, थैंक यू, जी जी, थैंक यू। इसकी आवाज़ बढ़ा दो थोड़ी सी, नहीं आ रही आवाज, मुझे बताइए आप। RWO की सारी रेस्पेक्टेड टीम को मेरा राम राम जी। राम राम। मेरा तो नंबर ना आ रहा था क्वेश्चन पूछने का, मैंने परवीन सर से कह दी, भावना मैडम की कसम आपको नाम करवाया। वाह ये सही है सर। मेरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी ना एक दिल, अगला क्वेश्चन लड़कियों की तरफ से आना चाहिए। क्वेश्चन भी ना एक दिल वाली बात है दीपक भाटी सर से। अरे वाह, आ जाओ। बात यो है, हमें न लगता है यहाँ दीपक सर भाटी से मतलब दिल से रिच कोई होएगा, क्योंकि सर शाम को प्रैक्टिस बैच कराते हैं तो उसमें दिल से वो रखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर रुपए का क्वेश्चन, रुपए का सॉरी। तो सर हमने भी अब तक हिसाब लगाया, ठीक ठाक रुपए के क्वेश्चन हो लिए। तो कैसे कैसे करनी थी फिर उनकी। सबसे पहले तो आपने कहा कि शाम को होता है, शाम को होता है प्रैक्टिस सेट ना, मैं लाइव नहीं ले पाता, थोड़ी ऐसी कंडीशन सी रहती है, मैं शाम को लेता हूँ, पर लेता डेली का डेली हूँ। और रही बात पैसों की, तो मैंने एक बात और कहा था, मैंने कहा था जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन हिसाब लेकर आना। तुम हिसाब लेकर आओ, मैं अनाउंस करता हूँ, पैसे दूंगा। तो गणित काम आएगा।
और सर एक छोटा सा प्रॉमिस करो सिलेक्शन लेकर आओगे ना? यस, मैं कहता डबल लेकर जाना। ठीक है सर, जब आएगी। पर हम भी उनसे छाती ठोक के कह देते हैं मन के जब आएगी, सबसे पहले जब अंकित भाटी सर कहेंगे जब आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस इसी बात पर दो बातें बताया जाइयो प्यारी सी मन रहा कदलो लेगी, इंतजार ना हो तब। सवाल तगड़ा है भाई, और पूछने का अंदाज उससे भी तगड़ा है। बहुत शानदार। और यूपी पुलिस की वैकेंसी जब भी आएगी सबसे पहले मैं ही आपको खबर देने आऊंगा, ठीक है? और कुछ भी पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, क्योंकि हम कभी जब तक कुछ इनपुट ना मिले अंदर से बाहर से जहां से भी हम इकट्ठा कर सकें, तब तक मैं वीडियो बनाना पसंद नहीं करता। ये मेरा अपना नेचर है, क्योंकि बच्चों का भरोसा खत्म होता है कहीं ना कहीं, ठीक है? आप चिंता मत करो, बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन वो मैं डेट अभी नहीं बता सकता। चलिए, थैंक यू। हेलो जी, सबसे पहले RW टीम को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम मैं अमरोहा से हूँ। जी सर, मैं अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल से जुड़े हुए। जी आवाज। हाँ। जब यूपी टेट का एग्जाम था तो मैंने फर्स्ट टाइम गार्गी मैम की वीडियो देखी थी, CD गार्गी मैम जी, तो मतलब बहुत बेस्ट थी। और सर आपकी हिंदी की वीडियोस जो थी यूट्यूब पे वो भी मैंने देखी थी। दोनों सब्जेक्ट मेरे वीक थे और मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हुए, टेट सीटेट दोनों सर। चलो, हिंदी में तो हम भुला ही दिए, नवीन जब से आया है। नहीं का भी बड़ा नाम था हिंदी में। जानती नहीं थे ना। और सर एक क्वेश्चन और है, सर हम एग्जाम देने जाते हैं, हमें जो क्वेश्चन आते हुए होते हैं वो भी वहाँ पे गलत हो जाते हैं कभी कभी जी। तो सर उसका मतलब क्या रीजन यही बताइए। और सर ये क्वेश्चन ये हम अपने सिलेबस को कैसे एक जगह रिवाइज कर लें। देखिए, एग्जाम देने जाते हो वहाँ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन है कि हम जितना यहाँ बैठ के कर लेते हैं शायद एग्जाम में उतना नहीं कर पाते जी। इसका रीजन है कि आप मॉक टेस्ट आपने बहुत कम दिए होंगे, ये जाहिर सी बात है। जो बच्चा मॉक टेस्ट देकर के जाता है उसको पता होता है कि मेरे यहाँ 3-4 गलत हो रहे हैं, मैं इससे कम वहाँ गलत करूंगा, ठीक है? अगर ये प्रैक्टिस आपने घर पर नहीं की कि मुझे गलतियां कम करनी है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट से हो सकती है, तो फिर आपको दिक्कतें वहां आएंगी ही आएंगी। तो इस कमी को सुधारने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, आता हुआ गलत नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप आता हुआ गलत नहीं करके आएंगे, सिर्फ इतना कर लीजिए, मेहनत से पढ़ा है, आता हुआ गलत होता होगा उसको कम कर दो। उसको कम करने का तरीका है आप ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट जैसा देना है दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए ज्यादा से ज्यादा, आपकी वो कमियां दूर हो जाएंगी। जी और सर हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए? सारा हमने अगर पढ़ लिया है, किस टाइप से उसे रिवीजन एक जगह इकट्ठा करके, मतलब कुछ? देखिए, रिवीजन के लिए मैं बोलूंगा कि एक बार अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें से सिर्फ क्रीम निकाल करके, ठीक है? और मैं ये मानता हूं कि आप 10 पेज की थ्योरी को आधे पेज में लिख सकती हो अगर रिवीजन कर रही हो तो। इस तरीके से पूरी कंबाइंड, जब भी आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, साथ साथ भी तो कर रहे हो, तो साथ साथ ही आप बनाते चलो रिवीजन नोट्स, उनका नाम दे दो रिवीजन नोट्स। और जब भी आपको कभी रिवीजन करना हो तो रिवीजन नोट्स को पढ़िए, ठीक है? पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रीम निकाल लो उसमें से। और सर वो पैट के लिए मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, तो अंकित सर जो है ये सर ये बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं, इनसे बहुत बढ़िया अंकित चौधरी सर, थैंक यू सर, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार जी। हेलो, अरे बोल क्या रहे हो, बता तो दो। हेलो, कबूतर वाले सर, आ जाओ भाई, कबूतर बना के दिखा दो एक बार। मेरा नाम नीलम सागर है और मैं मुरादाबाद से आई हूँ। एक मिनट में सभी प्यारे कबूतरों को मेरा दिल से धन्यवाद। आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे प्यार आप सभी से मिलता रहे, ऐसे ही आप सभी मेहनत करते रहो, हम भी आपके साथ बहुत सारी मेहनत करेंगे जी। बहुत बढ़िया जी। मैम सर मेरा नाम नीलम सागर है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। मुरादाबाद, वाह, थैंक यू आने के लिए। जितने मेरे यहाँ भाई बहन खड़े हुए हैं, मैं सबसे ज्यादा एज में होंगी।
क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जी। 3 साल है मेरे पास जी। लेकिन जब से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी मेरा सही में सिलेक्शन हुआ। आज से 12 साल पहले मेरा दिल्ली पुलिस SI में हुआ था जी। अरे वाह, सैल्यूट है आपको। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मेरी पूरी फाइल मिस हो गई। ओह। मेरी फ्रेंड बैठी हुई है जो कि मेरे साथ तब से जुड़ी हुई है जी। 2009 वाला एग्जाम रहा होगा वो, SI वाला। जी। हाँ। 2009-10 में जो था जी। तो वो मेरा मुझे जब मेरा कॉल लेटर उसमें था, मेरी डॉक्यूमेंट नहीं, मैं कहाँ जाती, मेरा सबसे पहला वो मिस हुआ जी। उसके बाद सेकंड मेरा हुआ था लेखपाल में। हाँ। इस वाले से पहले जो आई थी जी। उसमें मैं 4 नंबर से रह गई जी। इसके बाद 1-2 बार हुआ था मैं 1-1, 2-2 नंबर से रह गई। लेकिन आज काफी से तो ओवरेज हो चुके हैं हम जी। अब इस समय बचा है मेरे पास सिर्फ TGT जी। और एक सुपर टेट जी। और मैं आप लोगों से जुड़ी हुई जनवरी से। हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आप लोगों से जुड़े हुए, लेकिन आप लोगों की गार्गी मैम की टोटल क्लास हम मैं कमेंट करती इसके आते हैं भाई कोई खड़ा हो गिल्लू कालिया सभी जानते होंगे। हाँ, कमेंट आप नहीं करोगे तो मैं कर रहा हूँ ज्यादातर सिलेक्शन के चांस बनेंगे। अनसेंड कमेंट, लेकिन हम कमेंट नहीं करते तो पढ़ती तो हो, इसका मतलब कमेंट। सर कमेंट पढ़ चलिए, बहुत बढ़िया। हम कमेंट नहीं खोलते। ओके, बहुत अच्छा है। कमेंट खोलना बंद कर दो भाई। आज से अगर सिलेक्शन लेना है तो ये बात याद रखो, सिर्फ स्क्रीन पढ़ो, कमेंट नहीं। ठीक है, लाइव कमेंट में हम आपके डाउट्स अपने आप जान लेंगे जो हमें देने हैं जवाब। और ये जो मेरे बहन भाई खड़े इनके पास क्या हमें मिल गया होता तो शायद अब कामयाब होते, हमें नहीं था तब भी हम 1 या 2 नंबर से। बहन जी कह रही हैं कि मेरा टाइम निकल गया है, आपको टाइम से प्लेटफॉर्म मिल गया है। अगर हमें मिल गया होता तो हम अब तक कहीं के कब के लग गए होते। आपको बहुत टाइम से सही जगह मिली है तो आप रहने नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल फायदा उठाइए। मेरे पास भी, लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा मैं सिलेक्शन ले। बहुत बढ़िया, आप टीचिंग में जरूर सेलेक्ट होंगी, आपके इरादे बुलंद हैं। बहुत बढ़िया, बस इस पूछिएगा सर। थैंक यू। मेरे हिंदी के सर अच्छा। और गार्गी मैम जी। हमारे इंग्लिश के आए नहीं हैं जी। हाँ, विपिन पार्टी सर नहीं आ पाए। अभी मैथ हम सर की पढ़ देख रहे हैं जी। उससे पहले सर की देख। हाँ। और सारा आज जितने को मिला ना कबूतर बनाकर छोड़कर जाइए मत। चलिए, जरूर सामने आए हैं ना। हाँ। पूछिएगा इन लोगों से। जी जी जी, चलिए, जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय रेस्पेक्टेड, हाँ, अभी माइक आएगा, आपके पास भी आएगा, आदरणीय आएगा। अंकित सर, नवीन सर और दीपक सर को अमरोहा नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रेम सागर अमरोही है और मैं स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी से अपने 200 फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। हाथ खड़े। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सर। सर मेरे क्वेश्चन और मेरे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन है, जैसे कि अभी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक श्रुति शर्मा की आई थी जी। एसएससी यूपीएससी जैसा कि कोई फर्स्ट रैंक लेकर आता है तो सर मेरा मन करता है कि यूपीएससी की तरफ चले जाऊं, एसएससी की तरफ चले जाऊं या बैंकिंग की तरफ चले जाऊं। यानी कि फिक्स पॉइंट एक जगह माइंड सेट नहीं हो पा रहा सर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो पा रहा हूँ, मगर तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स और बीएड में मैथमेटिक्स से बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि कैसे अपने माइंड को सेट एक फिक्स पॉइंट पे लगाया जाए, यूपीएससी एसएससी कैसे रोका जाए कि एक सही डायरेक्शन में तैयारी करी जाए। सोनवीर सर इस चीज का जवाब देंगे आपको। बहुत बढ़िया, और बहुत सफल रहे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों के साथ। तो एज ए कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी ये रहे हैं सोनवीर सर, और सब इंस्पेक्टर की जॉब भी करी है इन्होंने दिल्ली में 5 साल सर, 5 साल ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे और अब ये मंत्रालय में काम कर रहे हैं एसएससी CGL 2013 के थ्रू सेलेक्ट होकर के। तो सोनवीर सर इस बात का जवाब देंगे कि आपका, इनका क्वेश्चन है सर, मैं एक बार और डिफाइन कर देता हूं ताकि सबको सुनाई दे कि ये जिस तरफ के लोगों का इंटरव्यू देख लेते हैं, मान लो कोई एसएससी में सेलेक्ट हुआ है, उसका इंटरव्यू देखा, बात बहुत अच्छी लगी, अब कहते यही बनना है। अब क्या यूपीएससी वाले का किसी का इंटरव्यू देख लिया और उससे बहुत प्रभावित हुए, अब मुझे यही बनना है, और ये फिर कुछ भी नहीं बन पाते क्योंकि ये हर बार कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
उसका क्या कारण है और ये कैसे अपने आप को एक ही जगह स्टेबल कर पाए, इसका जवाब शायद शानवीर सर दे पाएंगे और उनके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा। आइए सर। बड़ा ही एक बेहतरीन सवाल आया है सामने। लगभग सभी लोगों के मन में ऐसी संभावनाएं बच्चों आती हैं, क्योंकि जो हमें सामने दिखता है ना, उसका चार्म हमें खींच ही ले जाता है अपनी तरफ बच्चों। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति कांस्टेबल बन सकता है वो बन तो आईएएस भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी क्षमताएं हैं वहां की। पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि किसी भी एग्जाम के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे जितना पेशेंस यूपीएससी के लिए जरूरी है, क्या उतना दे पाएंगे आप? जितना टाइम जरूरी है, क्या आप उतना दे पाएंगे? सर ऐसा होता है नहीं, जैसे कि हमने कोई वीडियो देखी, यानी कि श्रुति शर्मा जैसे कनिष्क कटारी 2018 में फर्स्ट रैंक लेकर आए थे, तो जैसा कि हम इंस्पायर होते हैं तो माइंड क्रिएट ये हो जाता है उस टाइम कि सर इसी फील्ड में जाएगा। मैं तो कंटिन्यू नहीं हो पाता था, 1 मंथ या 2 मंथ तक हो पाता, फिर वैसे जो कंडीशन आ जाती है वो नॉर्मली 1-2 दिन टाइम, यानी कंटिन्यू कॉन्स्टेंट फिक्स पॉइंट पे कैसे रह जाए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो हमारी पहले हमें अपने अंदर की क्षमताएं पहचाननी है, फिर पहचानना है कि हम उसे कितना टाइम दे सकते हैं एग्जाम के लिए, कितना हम में पेशेंस है, कितना हम वेट कर सकते हैं, कितना हमारा घर जो है वो वेट कर सकता है। एक लड़की है, उसे पता है 2 साल बाद उसे शादी कर देंगे घर वाले, और वो यूपीएससी की तरफ जाती है, तो हो सकता है उसे बीच में यात्रा रोकनी ही पड़े। क्यों? क्योंकि 2 साल में आप गारंटीड नहीं कह सकते कि आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर वही लड़की एक लेखपाल के लिए जाती है, वही किसी और छोटे एग्जाम के लिए जाती है, और वो एक बार अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, तो चाहे 2 साल बाद शादी भी हो जाए, फिर उसे मौका फिर से मिलेगा। वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी उसकी। तो सबसे पहले तो जो चीज आपको डिपेंडेंसी दूसरों पे हटा दे, जो सबसे पहले बच्चों ये आती है सबके साथ कंडीशन, रोकना ही पड़ता है खुद को। दिन में 500 हमारे मन में आती हैं चीजें, ये करूं ये करूं ये करूं, लेकिन फिर हमें देखना पड़ता है कौन सा ज्यादा जरूरी है, कौन से को मैं कर पाऊंगा, उसी तरफ हमें चलना पड़ता है बच्चों। तो इसलिए जब मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बना बच्चों, क्षमता की बात मैंने इसलिए की, मैंने कभी दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि मैं और कोई एग्जाम निकालूंगा भी। पूरी रात जो है नींद नहीं आई जिस दिन रिजल्ट आया, क्योंकि अरे यार दिल्ली पुलिस में शहंशाह हो गए हम। तो दिल्ली पुलिस में जाने के बाद पता चला कि भाई अभी दुनिया और भी आगे की, ठीक है। तो आप अभी उतनी दूर की दुनिया को मत देखो जहां आप पहुंच नहीं सकते, जहां आपको पता चली गया कि ये मेरा जो है ये क्षणिक वो है, महीने चलता है 2 महीने चलता है, इसलिए एक जगह रुको। और फालतू फिर सीधी सी बात है बच्चों, जिधर के लिए आप यात्रा पूरी तरह तैयार नहीं कर सकते, मतलब जिस यात्रा के लिए आप तैयार नहीं हो, उसके इंटरव्यू भी छोड़ो, फिर देखना छोड़ो। आपको पता है एसएससी जाना है, एसएससी पे ही लगो बच्चों। जब हमने सीजीएल का एग्जाम दिया हमें पता था, तब बैंक पीओ का भी एग्जाम आ रहा था, मन करता था कभी कभी, लेकिन आधे मिनट भी कभी बैंक पीओ की क्लास नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि पता था इधर जल्दी जा सकते हैं, ज्यादा बेहतर रास्ता है, हमारा जो उद्देश्य है उस तक ले जाएगा ये वाला रास्ता। तो ये जो है बच्चों, इसको थोड़ा सा दिमाग को ना स्थिर करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज है नहीं। थैंक यू सर। मगर मेरे एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं कि जैसा कि हमने कोई टारगेट कर लिया, कोई भी एग्जाम एसएससी मान लो, यूपीएससी मान लो, जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि उस टाइम जो फ्यूल होता है तैयारी करते वक्त, वो लंबे समय तक कैसे रखें, कैसे कंटिन्यू की तैयारी को लेकर चलें जो हमें सही सक्सेस तक पहुंचाए। बच्चों वही बताया, नवीन सर ने बताया, अंकित सर ने बताया कि हमारा फ्यूल, हमारे घर की सबसे बड़ा फ्यूल तो हमारे घर की परिस्थितियां हैं। अगर आप देखते हो अपनी माँ को कि वो जो माँ है 3 साल से 2 ही साड़ियों को धो धो के पी रही है, पहन रही है बच्चों, ठीक है, 2 ही साड़ियां हैं, उनको धो धो के पहन रही है। और जो आप लोग हो बच्चों, आप लोग कभी रिबॉक के जूते मांगते हो, उसे भी देते हैं। तो सबसे बड़ा तो यह है कि मेरे घर की परिस्थिति मेरी मेहनत से ही सुधरेंगी। अगर ये दिमाग में भर लिया ना, तो किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है। जब आप किसी एग्जाम से असफल होना, तो सोचो, एक बार सोचो कि जो माँ ने सोचा होगा ना सपना, उस पे मैं खरा उतर पाया क्या? और अगर नहीं उतर पाया तो ये जो गलती इस बार हो गई है वो दोबारा नहीं होगी। हर माँ का एक सपना होता है कि बेटा सफल होके आएगा ना, तो वो भी बच्चों सीना चौड़ा करके 2 लोगों के सामने चल पाएगी कि मेरा बेटा भी सफल है। हर पिता का एक सपना होता है, हम उसे बार बार तोड़ते हैं, तो तोड़ना नहीं है। जब जब हमारा सपना हम जब तोड़ते हैं ना परिवार का, तब होता क्या है,
कि यूं ही नहीं वो माँ रोई होगी। जब हमारा सपना टूटता है तो माँ हमसे ज्यादा रोती है, हम उतना रोते नहीं, जबकि उस माँ को उस सपने से कोई लेना देना नहीं है, उसे आप कुछ दे ही नहीं पाओगे जीवन में, वही आपको देती रहेगी जब तक उसकी सांस चल रही है। कि यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, कोई बड़ी सी उम्मीद उसकी खोई होगी। जब जब आप असफल होते हो, कि यूं ही नहीं वो माँ रोई होगी, कोई बड़ी सी उम्मीद उसकी खोई होगी। उसके दूध का कर्ज तुझे मिट के भी चुकाना होगा, उसके दूध का कर्ज तुझे मिट के भी चुकाना होगा, और उस वक्त भी जगना होगा जब सारी दुनिया सोई होगी। थैंक यू सर। चलिए हाँ सभी गुरुजनों को मेरा नमस्ते जी। सर मेरा नाम तुषार यादव है। हाँ। और यहाँ जितने भी मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा बेकार स्थिति किसी की नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए मोटिवेट कोई नहीं है यहाँ पर। अरे वाह क्या बात है। अपनी उम्र बता देता हूँ, 19 साल 4 महीने। और अपनी काबिलियत इतनी बता सकता हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HCM और वरदान बैच में एडमिन टीम में ही हूँ। अरे वाह, तो क्वेश्चन का जवाब देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरा सिर्फ राहुल सर से प्यार है। अरे वाह क्या बात है। और मैं राहुल सर के लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे वाह, जरूर दीजिए। कुर्सी पहचान लिया। देखिए भाई का सीधे हाथ में दिक्कत है। और सब देखिए जी, पहले मैं राइट हैंड हूँ, आज लेफ्ट हैंड हूँ। पहले राइट हैंड थे, जन्म से राइट हैंड है, और लेफ्ट हैंड बना लिया अपने काबिलियत को साबित करने के लिए। क्या बात है। राइटिंग देख सकते हो, ग्रुप में क्वेश्चन मैं करके देता हूँ एडमिन टी के नाम से। अरे वाह क्या बात है, बहुत शानदार। और ऑप्शन बता देता हूँ ना, तो फिलहाल कोई मेरा फॉर्म है, कुछ नहीं है, बस पढ़ रहा हूँ। और मैथ सर से पूछ सकते हो मेरा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे समझ में ये नहीं आया आज तक, ये मोटिवेशन होता क्या है। सर इतनी बता दो, 80% पढ़ने वाले स्टूडेंट के टेलीग्राम की पिक्चर मोटिवेशनल कोट्स लगी हुई है, फिर भी मोटिवेशन की कमी पड़ रही है इनको। क्या बात है, सही बात है। कह रहे मोटिवेशन तो कहीं से भी ले लो, हर जगह लाइनें पड़ी हुई है, यूट्यूब देखने बैठ जाए हर जगह। मेन तो पढ़ना है, तो पढ़ा कैसे जाए, ठीक है, वो सीख लिया तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुनो सर, जो ये बोलते हैं ना कि दोस्त हो गए, ये हो गए, मेरे साथ कोई नहीं आज। और इतनी बता दूं, जो ये जान लेता ना कि विकलांग हूं, वो मेरे से बात नहीं करता, ब्लॉक करके चला जाता है। अच्छा, ओ बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू आने के लिए जी। सर सबको पता है कि यूट्यूब में मेरा नाम तुस्सी यादव RW के नाम से है, तुस्सी है मेरा नाम, ठीक है। एक दिन मैंने अपनी आईडी बनाई विकलांग बच्चा के नाम से। सर जो मुझसे रोज बात करते थे ना, उस समय से सबके एटीट्यूड बदल गए। एक बंदे ने तो यह बोला, आप मेरे पास मिलना, तुझे बताऊंगा मैंने उसको जब क्लास खत्म होगी बोल के आया कि मैं मेरे टेलीग्राम आईडी आ जाता मैं, तो उसको नाम पता लगता है मेरा, सबके भाव बदल गए जी। चलिए मतलब जब मेरा नाम विकलांग बच्चा नाम से मैंने आईडी बनाई थी, तब तो मतलब सब रिएक्ट, जब उनको पता लगा मैं तुषार यादव, सबके भाव बदल गए सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बस सर मुझे तो सर राहुल सर से प्यार है। अरे वाह। और वो प्यार क्यों है ये बता देता हूँ। एक दिन रात के 11:30 बज रहे होंगे, मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट था, मतलब किस दिन तसल्ली से पूछेंगे, आज थोड़ा बच्चों को और को भी मौका देना, किस दिन तसल्ली से, एक मिनट तसल्ली से पूछेंगे अच्छे से। एक सेकंड। फिर उस दिन पता मैंने राहुल सर को सिर्फ एक मैसेज किया, सर मुझे रोना आ रहा। राहुल सर ने मुझे आधा घंटे रात को 11:30 बजे चुप किया था। बहुत बढ़िया, शाबाश। राहुल सर तो गर्व इंसान है जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, लव यू सर, लव जी। देखिए अभी क्वेश्चंस अगर है तो थोड़ा सा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है मोटिवेशन की। जो डिमांड बढ़ रही है यहाँ, वो कर रही है जी मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए अगर RW टीम आई है तो, ठीक है। तो अब देखना आप वो मोटिवेशन क्या, अभी आप पंजों पे खड़े होने वाले हो थोड़ी सी देर में, बस थोड़ी सी देर और दे दो हमें, 10 मिनट जगह सवाल लेने वाले हैं, ठीक है। आज मोटिवेशन गुरु आपके साथ होने वाले हैं। सर मेरे ख्याल से हम रोए के लड़कों के लड़के को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, खुद मोटिवेशन में भरे पड़े हैं तब। अरे क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको राम राम सर, मेरी पूरी टीम को भी राम राम। जी जी सर मेरा नाम प्रिंस चौधरी है जी। मैं मंडी धनौर लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर उसके पास एक गाँव है सरकड़ाकला, वहाँ से आया हूँ जी। हम लगभग 35-40 लड़के आए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से। अच्छा वाह। हाँ सर, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे सभी जो हैं लगभग 80-90% यहाँ सब ऐसे होंगे जो खेती से जुड़े हुए हैं। तो सर अभी नवंबर से अक्टूबर से गन्नों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा,
हाँ बिल्कुल। तो सर सभी उसमें लग जाएंगे, ऊपर से यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। ओहो। तो सर टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसको मैनेजमेंट के समझ में नहीं आता कि कैसे करें। और ये भी है कि काम करना भी जरूरी है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। उसके बिना भी नहीं चलेगा। और पढ़ना भी जरूरी है। तो सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उसका क्या करना है, कैसे होना है, कुछ आप देखिए। पता नहीं आप ये सवाल क्यों बार बार सबसे एक ही चीज पूछते हो सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरा कोई कैसे बताएगा आपको अपना टाइम कौन सा खाली है कौन सा भरा है, आपसे बेहतर कौन जानता है। ये इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो अपने आप को। बस ये टारगेट कर लो कि मुझे 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे। अगर आपने टारगेट कर लिया वो निकल जाएंगे, चाहे कहीं से भी निकले। सर टाइम तो निकालना है। सर रात को मील में गन्ने डालने जाना तो उसकी लाइट में पढ़ रहे हैं, फोन आपकी क्लास देख रहे हैं मोबाइल में जी। अगर टाइम तो ऐसे मैनेजमेंट करें, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है 7-8 घंटे पढ़ना तो ये समझ लो सर गन्ने छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर एक बार छोड़ने पड़ा तो कोई ऐसी बात ना कि रोटी तो मिल ही जाएंगी तब भी। बस तो सर यही एक बार तो छोड़ दो, इतने तो परिवार वाले सहयोग कर ही देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी रोज रोज नहीं आती, 4 साल में आ रही है इस बार भी। चलो बढ़िया जी, थैंक यू। राम राम गुरु जी। जी राम राम। RW की टीम को बोले राम राम जी। सर मैंने यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करी थी जी। अच्छा खासा स्कोर आया, 3 डिजिट में ही है। गार्गी मैम, CDP क्वीन और कबूतर वाले सर EVS। मैंने वैसे 2 ही सब्जेक्ट पढ़े थे जी। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी जैसे यूपी टेट और सी टेट की हो गई, सुपर टेट की चली रही है, लेकिन सर सुपर टेट की वैकेंसी तो देखने को मिली नहीं जी सर, लेकिन TGT की वैकेंसी आई है। तो सर मैं जा रहा था आपका TGT और PGT की कोई फैकल्टी मिले, क्योंकि अच्छा खासा ट्रस्ट है आपके चैनल पर जी उस चीज के लिए। सर देखिए सॉरी, TGT PGT के लिए अभी मेरे पास प्रॉपर टीम नहीं है जो मैं तैयारी करा पाऊँ, तो उसके लिए मैंने बच्चों को सजेस्ट कर दिया था कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हमारे पास नहीं। और ये सिर्फ RW ही कर सकता है कि दूसरे चैनल को सजेस्ट कर। हाँ सर, आपने सजेस्ट करा था। हाँ। लेकिन जो ट्रस्ट RW की टीम पर हुआ है CTET और यूपी टेट को लेकर, तो उससे TGT PGT के लिए काफी ज्यादा उम्मीद थी कि कुछ देखने को मिलेगा। सर जो मैंने सजेस्ट किया वहां से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ सर सेलेक्ट होंगे, लेकिन मैं अपनी क्या नाम है, मेरी मैथ से प्रिपरेशन चल रही है TGT की जी। वो सर मेरा आज आपको कह रहा हूँ कि मैं मैथ्स के अंदर रैंक 1 निकाल के यूपी के अंदर आपसे मिलने आऊंगा। अरे वाह, क्या बात, जरूर आइए। टी-शर्ट मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर संदीप साहब मैं कहना चाहूंगा कुछ। संदीप सर आगे कुछ कहें, 2 लाइनें। संदीप जी तो क्या जिया मोटिवेशन, संदीप सर। नमस्कार साथियों। तो पहले तो मतलब एक शब्द ही नहीं बन रहे, आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आए हैं और कहीं ना कहीं जो हमें उम्मीद थी उससे ज्यादा। तो जैसे कि मैं तो बैठा बैठा सुन रहा हूँ तभी से, बस हर बच्चे के मन में एक चीज आती है कि भाई हर एक का यही क्वेश्चन है कि भैया मोटिवेशन, और बार बार यही बात आ रही है कि भाई मोटिवेशन अपने दिल से आता है, अपने अंदर से आता है। और मोटिवेट कोई किसी व्यक्ति को ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है जब तक हम अपने आप मोटिवेशन नहीं होते। और जिस भाई ने ये कहा था कि भाई मैं एक बार असफल हो गया, 2 बार असफल हो गया, मुझे सफलता कब मिलेगी, तो भाई किसी ने कहा है गिरकर उठना उठकर चलना, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। और मैं यही कहूंगा कि आप अपने अंदर, आप RWA के वो शेर हैं, वो सिकंदर हैं जो किसी हालात के आगे नहीं झुकते। कहते हैं सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। मेरे दोस्त, मैं बस यही कहना चाहूंगा, आज दुनिया को यह दिखाने की जरूरत
जरूरत नहीं है कि तुम तैयारी कर रहे हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो देखो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं कोचिंग आईडब्ल्यू की टीम से ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। जिस दिन सफलता मिलेगी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम कौन हो। ध्यान रखना, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, शेर की मौजूदगी बयां करता है। और मेरे दोस्त, जब तक नौकरी ना मिल जाए ना, जब तक ना कोई कार्यक्रम, ना कोई प्रोग्राम, ना कोई तीज, ना कोई त्योहार, तब तक बस एक चीज दिखनी चाहिए, खाकी वर्दी, खाके खाके खाके। और बस यही कहना चाहूंगा, मैं बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि तब तक ध्यान रखना, दिल से एक ही आवाज आनी चाहिए, कोई मंजिल नहीं जचती, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ए वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक बार बोलेंगे RWA, एक बार खड़े होकर बोलेंगे RWA। बस दोस्तों, और देखिए, संदीप सर के बाद शायद हमें सुनना आपको अच्छा भी ना लगे, तो इसलिए हम आज एक मोटिवेशन शेर आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। जो मैंने बोला था कि आपको पैरों पे उछलने को मजबूर कर देंगे, तो आइए अमर सर और एक बार जरूर। और ये हमारी टीम का बहुत नया नया हिस्सा बने हैं, लेकिन आज ये दिखा देंगे कि वास्तव में RWA का कोई नया है या पुराना शेर शेर ही होता है। और बच्चों, एक बार बस ये मैं नाम बता रहा हूं आपको, अमर चौधरी, और ये मैं गारंटी से कहता हूं कि आज के बाद ये नाम आपके दिलों पर राज करेगा, आज इनको सुनने के बाद। आइए सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नवीन सर की उपस्थिति में कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोले तो उसका करियर खत्म तो होना है, खैर उसे कोई सुनने वाला तो है नहीं, पर मैं एक सेकंड बोलता हूं आपसे। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आप आ रही है? आप आ रही है? क्यों नहीं आ रही है बताओ, क्यों नहीं आ रही? गड़बड़ कहाँ है? चलो मैं फिर से बताता हूं, अब पूछता हूं मैं, आवाज आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है? जब मैं बंद कर देता हूं तो इस माइक में से कुछ निकल के चला जाता है क्या? माइक में से टैलेंट कम हो जाता है, माइक के गुण खत्म हो जाते हैं, माइक का हुनर खत्म हो जाता है, ऐसा है क्या? तो इस स्विच के बगैर ये माइक चलता क्यों नहीं? बेटा ये जो मोटिवेशन है ना, ये स्विच ही है, इस गलत फहमी में मत रही हो कि मोटिवेशन ना माइक को चलवा दे। तो मुद्दा ये है भैया, अब मैं बताऊंगा मोटिवेशन होगा क्या है। एग्जाम में अभी किसी ने कही जी हम भूल जावे, पर फिर हम आगे वाले से क्या कहें, बस तू पहली लाइन बता दे फिर तो मैं देख लूंगा। बेटा मोटिवेशन हुई पहली लाइन है, जिसे मिल गया वो इतिहास लिख के आ जाएगा, और जिसे ना मिलो बाहर निकट के यूं कहेगा जी पैसा से सिलेक्शन हो रहे और निकेता मारा ना हुआ जी। वो फिर बाहर आके कहानी सुनाएगा, फिर वह बाहर आके कहानियां सुनाएगा। तो मेरा मुद्दा ये है, चलो अब मैं बात करता हूँ आपसे, पॉइंट की बात करता हूँ। कैसे आप लोग? 3-4 रन की आवाज आई जब से, तो यूं कह रहे हैं अमरोहा केंद्र की आवाज ऐसी है और वैसी है। अब मैं पूछ रहा हूं कैसे, तो 3-4 रन की आवाज आई। चलिए जिन 3-4 रन की आवाज आई उनके बड़े बड़े एहसान, और जिनकी आवाज नहीं आई उनसे मेरा एक सवाल,
है कि बताओ ये मेरे हाथ में क्या है, जिनकी आवाज नहीं आई उनसे, क्या है मेरे हाथ में? नहीं देखो क्या है ना, मोबाइल है यो। अच्छा नहीं है? अच्छा बताइए, आपके ऊपर ये सामने एसी घूम रहे हैं, ये कितने एसी हैं आपके पास? अच्छा जब मैं कह रहा हूँ ये एसी है तो आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? जब मैं मोबाइल है तो आप बात मानते क्यों नहीं? बताओ। हाँ कैसे ऐसे भैया, यूं मोबाइल है तो मोबाइल जैसे लगे तो सही, जब तो मानना है। अगर ये एसी है तो एसी जैसे लगे तो सही, और तुम बढ़िया हो तो बढ़िया जैसे लगो तो सही। हमने अपनी आवाज पर गौर करा, हमने पूछी, मैंने पूछी कैसे हो, और आवाज बढ़िया, तो मान ले। वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि उसूलों पे अगर चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो भाई जिंदे जैसे तो एक बार मैं ट्राई कर लो, तुम जिंदे हो या नहीं हो। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, मैं फिर पूछूंगा कैसे आप लोग? अब लग रहा है कि दुनिया की भीड़ से निकलकर चुनिंदा लोगों में आ गया हूं, और अब तुम्हारी एनर्जी देख के लग रहा है मैं अमरोहा के जिंदा लोगों में आ गया हूं। तो चलिए जिंदा लोगों, अब आप लोगों से मेरी नमस्कार। बहुत अब मैं सही बताऊं नवीन सर, वैसे आप बात तो सही कह रहे हो, 90% लोगों का जन्म तो सही बताऊं मोटिवेशनल स्पीकर का करियर तबाह करने के लिए ही होता। वो पता ऐसे सेमिनार में बैठ जाएंगे और कोहनी मार के पास वाले से पता क्या कहे हैं, हाँ मैं मोटिवेट करके दिखा, हाँ मैं। अभी 3-4 साल बाद बुग्गी चलाते हुए, नार ढोते हुए पता क्या कहे, ना हुए नो। तो मेरा सवाल ये है, ना हो के नुकसान किसका कर अल्टीमेटली नुकसान। मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं, एक बात समझना, नवीन सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो आपका घर की जरूरतें हैं, एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन वो ही है, और सच्चाई ये है वो भी मोटिवेशन ही है। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, कोई अंतर बताएगा मुझे? इंस्पिरेशन में और मोटिवेशन में क्या अंतर होता? इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में अंतर आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो वहीं से बता दो, मैं समझ जाऊंगा। इंस्पिरेशन जो अंदर से आए, दैट इज कॉल्ड। आपको मालूम है हमें ऐसा क्यों लगता है कि इंस्पिरेशन उसे बोलते हैं जो अंदर से आए? क्योंकि इंस्पिरेशन शब्द में क्या लगा हुआ है? इन। और जैसे ही इन सुना तो हमें क्या लगता है? इंस्पिरेशन उसे बोलते हैं जो अंदर से आए। तो मेरा एक सवाल है, इनपुट किसे बोलते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए? जो इनटेक किसको बोलते हैं? जो अंदर से बाहर आए या बाहर? इनहेल किसको बोलते हैं? जो सांस हम अंदर से बाहर निकाले या बाहर से अंदर ले जाए? बेटा जिसे इंस्पिरेशन कह रहे हो वो भी बाहर से आवे, अंदर से नाता। इन लगते ही इस दिमाग से बाहर आ जाइयो, ये जो माँ को देखते आएगा यू अंदर से आ रहा, बाहर से आ रहा। माँ अंदर है, माँ कहाँ है? एक थ्योरी लेके जा रहा हूं, अब एक्चुअल समस्याएं समझना और उनका सॉल्यूशन बता के जा रहा हूं मैं आपको। एक्चुअल समस्या समझना, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। आज के बाद इसको अप्लाई करना, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। और उदाहरण दे के सिद्ध कर अब मेरा पॉइंट समझना। आप इस हॉल में बैठे हो, इस बैंक्वेट हॉल में आए हुए हो, आपको अपना एक हॉल में घर में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, उसे और सुंदर बनाना है। बताओ क्या क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ जो क्या लगाएंगे? जोर से बताइए। बैलून लगाएंगे। सर बैलून कहां से आएंगे? बाहर से आएंगे। और बताइए क्या होगा? आप पेंट कराएंगे, पेंट अंदर से आएगा बाहर से आएगा। आप सोफे बदलेंगे, अंदर से आएंगे बाहर से आएंगे। आप एसी लगाएंगे, अंदर से आएगा बाहर से आएगा। चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। साइंस के स्टूडेंट को और एक्चुअल आपने एक थ्योरी पढ़ी है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या कहता है जड़त्व का नियम? कोई भी व्यक्ति या वस्तु उसी अवस्था में बनी रहेगी जिसमें वो है, जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मोटिवेशन वो एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो आप पढ़ते हो वो है क्या? वो ही मोटिवेशन एक्चुअली। और सही बताऊं, दुनिया मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं
हर बच्चा ये मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और फिर वो सवाल क्या पूछ रहा है, सर मैं एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ क्या करूँ। तो भाई ये पूछ क्यों रहे हो फिर जब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? तो इससे पता क्या चला, जरूरत तो है। सर मैं 3-3 साल पढ़ता हूँ, सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्या है? अब मैं आपको वो मोटिवेशन देके जा रहा हूँ जो आपको सारी जिंदगी काम और उस मोटिवेशन का नाम है पावर ऑफ पर्पस। क्या नाम है? और ये वही वाला मोटिवेशन है जो नवीन सर आपको सिखाते हैं, पावर ऑफ पर्पस। समझना क्या होता है बेटा, पावर ऑफ पर्पस समझना। बेसिकली अभी तो मैं 2 मिनट तक पता क्या कर रहा था, मेरा ना है किसी को भी कुछ सिखाना बोतल में कुछ डालने की तरह है, और बोतल में कुछ भी डालने के लिए पहले क्या खोलना पड़ता है, उसका ढक्कन। और अगर मैं बिना ढक्कन खोले उसमें कुछ डालने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा ढक्कन कौन? ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या सर के लिए? हाँ, तो अभी तो मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई आप सुनने के लिए तैयार हो भी या नहीं हो। अभी तो मैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड बता रहा था आपको, स्टेट ऑफ माइंड क्यों तैयार कर रहा था। सुनो, हमने एक वर्ड सुना है, स्टेट ऑफ माइंड क्यों चेक कर रहा हूं मैं। हमने बचपन में एक गेम खेला था, चिड़िया उड़, कौवा उड़, कबूतर उड़, गाय, वो सॉरी गाय तो नहीं उड़ती। आप में से कितने लोग जानते हैं जो कि गाय नहीं उड़ती? हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं गाय? चलो मेरा अगला सवाल, आप में से कौन है जिसने बचपन में गाय नहीं उड़ाई इस गेम में? सबने उड़ाई है भाई। जब तुम्हें पता थी गाय उड़ेगी नहीं तो फिर कैसे उड़ा दी? दरअसल सामने वाले ने 4-5 वो बातें बोली जो उड़ती हैं, और 3-4 बातें जब उसने बोली जो उड़ती हैं तो मुझे कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ गया? उड़ाने वाली। और जब उसने वो बात बोली जो नहीं उड़ती, पर मेरी स्टेट ऑफ माइंड कौन सी जो उड़ाने की, तो मैंने क्या कर दिया? तो पहले पढ़ने से पहले अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेक कर लिया करो, एग्जाम देने से पहले स्टेट ऑफ माइंड चेक किया कर लो। काजल भूलना भूल जाओगे बेटा, मैं उदाहरण देता हूँ कैसे, वो करिएगा जो मैं कहूँ। मैं चेक स्टेट ऑफ देखना चाह रहा हूँ, सुनने बैठे भी हो या नहीं? 2 वर्ड ऐसे जो मैं कहूँ, रेज योर हैंड, हाथ उठाइए, रेज योर हैंड, टच योर हेड, टच योर फोरहेड, टच योर नोज, टच योर चिन, बस यही रोक लो आप, ये चिन है। मैंने कहा था वो करना जो मैं कहूँ, पर आपने वो किया जो आप देख रहे थे गाड़ी में। इसलिए मैं कहता हूँ स्पीकर को कभी भी इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए। अच्छा समझ में आ गया? ये बढ़िया आप लोगों की समझ में। जो मैं काम की बात बताने वाला हूँ, और टॉपिक का नाम है पावर ऑफ पर्पस। टॉपिक का नाम क्या है? पावर ऑफ पर्पस, मतलब मकसद की ताकत। क्या मतलब? मकसद के ताकत बेटा इंसान में नहीं होती, ताकत किसके अंदर है? उसके मकसद में ताकत उसके को जिंदगी में वो ही मिलेगा जो आपका मकसद है। और अंकित सर मैं हमेशा कहता हूँ कि आज तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ जो अपने पर्पस में फेल हो जाए। मैं गारंटी लिख के देके जा रहा हूँ, उदाहरण बताता हूँ। एक दिन सर नवीन सर गार्गी मैम, उससे एक लड़का बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मेरा दोस्त तो 12वीं में फेल हो गया था। मैंने कहा मुझे बताओ वो करता क्या था? अरे बोले सर वो तो क्लास भी कभी कभी जाता था। मैंने कहा और टीचर की बात पर ध्यान नहीं देता था। मैंने कहा और बोले कभी होमवर्क तो करता ही नहीं था। मैंने कहा और बोले सर कभी पढ़ता तो था ही नहीं। बेटा जो ये सारे कर्म करता था उसका पर्पस पास होना तो फेल होना। तो बेटा देख फेल होने में कामयाब ना होगा, अगले का पर्पस ही क्या है? फेल होना होगा फेल। तो ऐसे क्यों कह रहे हो कि अपने काम में फेल होगा? वो फेल होने में कामयाब हुआ है। दरअसल आपको अपने पर्पस पूछने पड़ेंगे। और मैं बता रहा हूँ ताकत किसके अंदर होती है? पर्पस के अंदर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकले, सब्जी जा रहे थे कि चलो सब्जी ले आवे, आप अपने घर से बाहर निकले और जैसे कदम बाहर रखा बारिश शुरू हो गई। आपके छाता है, आपके पास रेन कोट है, शुरू होगी, सब्जी लेने जा रहे थे, क्या करोगे? जाओगे रुक जाओगे? रुक जोर से बताओ क्या करोगे? रुक जाएंगे। 90% कह रहे हैं रुक जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब देना, आपको किसने रोका? जोर से बताइए किसने रोका? बारिश ने। अगले दिन दोपहर के 12:30 बजे फिर आप अपने घर से बाहर निकल रहे थे, आपके छोटे भाई की स्कूल की छुट्टी हुई है, आप अपने भाई को स्कूल से लेने जा रहे हो, आप 12:30 बजे जैसे ही कदम बाहर निकाले फिर बारिश शुरू हो गई। रुक जाओगे या नहीं? जोर से बताओ रुकोगे या नहीं? नहीं रुकोगे। अच्छा बारिश तेज हो गई, अब तो रुकोगे। अच्छा आंधी आने लगी, अब तो रुकोगे। अच्छा तूफान, अब तो रुकोगे।
बेटा अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम्हें बारिश ने रोका था। तुम्हें रोका तुम्हारे मकसद में। इधर जब घर से निकलने के मकसद ही टिंडे लेने जाना है ना, बारिश तो छोड़ दो, मैं भी रोक लेगा। और जब भैया को लेने जाना है, दुनिया में सुनामी भी आ गई तो तेज भाग के जाओगे। सारा खेल किसका है? रात के 10 बज रहे हैं, आप में निकल रहे हो, गली में अंधेरा हो रहा है, 2 लोग कनपटी पे पिस्टल रखते हैं, 2 लोग ले जाते हैं, वो 2 लोग कनपटी पे पिस्टल रखते हैं और आपसे कहते हैं तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे। जेब में 1500 रुपए हैं, क्या करेंगे आप? जोर से बताओ क्या करेंगे? दे देंगे? कारण बताओ क्यों दिया? उसके हाथ में पिस्टल है, 2 लोग हैं, डर लग गया, 2 लोग हैं, हाथ में पिस्टल है। अगले दिन आप उसी गली से रात के 10:30 बजे फिर जा रहे हो, गोद में आपका 1.5 साल का बच्चा है, गोद में आपका 1.5 साल का छोटा भाई है, वही 2 लोग मिलते हैं, पिस्टल रखते हैं, सब बोलते हैं अपना भाई हमें दे दे, बच्चा हमें दे दोगे आप? क्यों ना दो? हाथ में पिस्टल ना उसके में, क्यों ना दो? अंधेरा ना हो रहा, क्यों ना दो? आप जान प्यारी ना, अपने आप से झूठ बोलने बंद कर दो। फर्क इससे ना पड़ता उसके हाथ में क्या है, फर्क इससे पड़े थारी गोद में क्या है। अपने सपने ही ना है, अपने पर्पस ही ना है, अपने पास कोई कारण ही ना है कुछ करने का। सवाल है बेटा, ऑल अबाउट पर्पस, तुम्हारे पर्पस है। बालक मुझसे एक सवाल पूछे रहे, नवीन सर, अंकित सर, बालक मुझसे सवाल पूछे रहे कि सर मैं जब पढ़े करूं तो मुझे नींद आ जाए, क्या करूं? मैंने कहा बेटा एक चार्ट पे अपना गोल लिख, अपना पर्पस लिख और टेबल के सामने लगा ले। 9 बजे नींद आवे तुझे, 9 बजे बैठा है, 9 बजे नींद आवे तो मैंने कहा 11 साढ़े 11 तक तो तुझे तेरा पर्पस नहीं सोने देगा। और मैंने कहा एक चार्ट पे लिख अपने माँ अपना, जो नवीन सर कहते हैं अपने माँ बाप का सपना लिख एक चार्ट पे, उसे लगा ले छत पे, 2-2.5 घंटा तो तुझे तेरा सपना न सुन दे। और जैसे ही नींद आने लगे और छत पे, अरे मेरी माँ सवेरे लिख रहे खेत पे सांस लगा, सारे दिन यार करते पर मुझे पढ़वावे, मेरे पापा जी मेहनत करें मजदूरी करें, जब जाके मुझे मगर सुन 9 बजे से 11 बजे तक तो तुझे तेरे सपने न सुन दे, और 11 से 2:30 बजे तक तुझे तेरे माँ बाप के सपने न सुन दे। और मैंने कहा अगर ये दोनों काम करने के बावजूद तुझे 9 बजे नींद आ जावे तो मगर तू 8 बजे ही सो जाइयो, तुझे अब एक देर तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं खा सकती है, तू यदि अब आंख ही नहीं खुलेंगे। अरे जिसकी आंख उसके सपनों के लिए ना खुलती हो, जिसकी आंख माँ बाप के सपनों के लिए ना खुलती हो, उसे मोटिवेशनल स्पीकर तो छोड़ दो, भगवान को नहीं उठा सकते। सवाल ये है आपके पास पर्पस है क्या? अक्सर मुझसे जब मैं ऐसी ट्रेनिंग में जाता हूँ, दीपक सर ट्रेनिंग में जाता हो तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या मैं सक्सेस हो सकती हूँ भावना में? मुझसे कहा सुमन पवन बहुत सवाल पूछते हैं तो मैं पलट के, मेरा लास्ट टॉपिक, मैं पलट के कभी उसका आंसर नहीं देता, उनसे पलट के 3 पवन और हर्ष अभी आए, पवन और तुषार, पवन और पावर और पर्पस बता रहा हूँ, मैं कभी पलट के जवाब नहीं देता, मैं पलट के सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा बेटा तुम दोनों ने सोचा चलो चाय पीने चल रहे हैं, तुम जैसे ही घर से निकले, अभी ब्रेक हुआ, बोले चल चाय पीने चल रहे हैं, तुम चौराहे पे पहुंचे, कर्फ्यू लगा हुआ है, रास्ते बंद है, दंगा हो गया, पुलिस ने कर्फ्यू लगाया हुआ, रास्ता बंद कर रखा, तुम चाय पीने जा रहे हो, मैं बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? जाओगे? आ जाओगे? जोर से बताओ क्या करोगे? आ जाएंगे 8 बजे चाय घर जाके पी लेंगे। सिचुएशन नंबर 2, आज आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आज आपका पेपर है, आज आपको एग्जाम देने जाना है, आप दोनों घर से बाहर निकले, चौराहे पे पहुंचे, पता चला कर्फ्यू लग गए, दंगे हो गए, कर्फ्यू लगा, पुलिस ने रास्ते, क्या करोगे? जाएंगे। एक गली में ट्राई मारी, उसमें भी रास्ता बंद है, दूसरी में गली में रास्ता बंद है, तीसरी में बंद है, चौथी में बंद है, 5वीं में बंद है, 6ठी में पता चला पुलिस ने देखते गोली मारने का आदेश दिया, आप क्या करोगे? हो सकता है आप आ जाओ, पर अब की बार आपने 4-5 गलियों में ट्राई। सिचुएशन नंबर 3, आपके पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अमर चौधरी के पापा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम उन्हें ब्लड देने जा रहे हैं, हम अपने घर से निकले, चौराहे पे पहुंचे, कर्फ्यू लगा हुआ, दंगे हो गए, पुलिस ने देखते गोली मारने का आदेश दिए, क्या करोगे? रुक जाओगे? पापा जी तो अगले जन्म में देखेंगे, क्या करोगे?
इंस्पेक्टर के हाथ जोड़ोगे, एसपी साहब के पैर पकड़ोगे, डीएम साहब के सामने नाक रगड़ोगे, सीएम हेल्पलाइन कहोगे, और फिर भी परमिशन नहीं मिली तो कहोगी मार दे गोली, जाऊंगी तो जरूर, जाऊंगा तो जरूर। भावना मैम, जब कोई मुझसे पूछे है ना कि सर मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या, तो मैं पलट कर उससे पूछूं पहले तेरी कामयाबी की तेरी नजरों में औकात कितनी है ये बता। तेरी नजरों में तेरी कामयाबी की, तेरे मकसद की, तेरे सपनों की वैल्यू कितनी है। अगर तुम्हारी नजरों में अपने सपनों की, उस नौकरी की वैल्यू उस चाय के बराबर है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगले जन्म में जरूर कामयाब हो गए बेटा, इसमें तो भूल जाना। और अगर आपकी नजरों में उस कामयाबी की वैल्यू उस एग्जाम के बराबर है, उस इंटरव्यू के बराबर है, तो आप अगले 2-4 साल में कामयाब हो जाओ या ना भी हो। पर एक बात कह के जा रहा हूं बेटा, अगर आपकी नजरों में अपने सपने की, अपने मकसद की वैल्यू उन पापा जी के बराबर है तो किसी के पापा जी भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकते। सवाल ये है, औरों से सवाल पूछ ले, नवीन सर जो समझाते हैं ना उनका मकसद समझो क्या है, और पूछने बंद करो, सवाल किससे पूछने शुरू करो, खुद से सवाल पूछो। सारा खेल का है, सारा खेल तो इज्जत का है कि आप अपने सपनों को वैल्यू कितनी, सारी ताकत किसमें है। सर नाम क्या आपका, नाम क्या सर? उठा लो, वजन कितना सर? 30। मैं कह रहे 30 kg उठा लूंगा। हर्षित यादव 60। मैं कह रहे 30 उठा लूंगा, हर्षित कह रहे 60 उठा लूंगा। बेटा क्या सर? सर 40 मान लेता हूँ। सुमन कह रही है 40 किलो उठा लूंगा, मैं कह रही 30 किलो, हर्षित कह रहे 60 किलो, मैं अमर चौधरी कह रहा हूँ 70 किलो। मेरा उदाहरण समझना बेटा, इन्हें लगता मैक्सिमम 40, इन्हें 30, इन्हें 60, मुझे 70। रात को भूकंप आया और उस भूकंप के नीचे हम चारों का सगा छोटा भाई दब गया और उस पिलर का वजन हमारे द्वारा बताए गए वजन से 20 किलो ज्यादा है। किस किस को लगता है कि हम वो वजन उठा लेंगे? भाई मैं तो 30 ही उठाऊंगा, 40 ही उठाऊंगा, 60। बेटा फर्क इससे ना पड़ता पिलर में वजन कितना है, फर्क इससे पड़े नीचे कौन दब रहा है। थारे सपने ही ना है, थारे का मकसद ही ना है। ये जो मकसद है ना, ये जो सपने हैं, एग्जाम कितना मुश्किल आएगा फर्क इससे नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुम्हारे। मैं हमेशा कहता हूँ इरादा छोटा या बड़ा नहीं होता, बाधा छोटी या बड़ी नहीं होती, इरादा छोटा या बड़ा होता है। सारा खेल वैल्यू का है। रतन टाटा का एक दोस्त, रतन टाटा ने क्या देखा, 2 रुपए के पेन से लिख रहा है। अब रतन टाटा ने की 2 रुपए का पेन, बोले यार दस्त कमजोर है, मैं पेन रख जाता हूँ। मैंने हमारे 2 रुपया का पेन ले लिया, खू भी जा तो 4-5 खू जा, फर्क ही न पड़ता। रतन टाटा ने उससे कुछ ना कही। रतन टाटा उसे गाड़ी में बैठा के मार्केट में ले गए, एक पेन की दुकान पर पहुंचे और पेन की दुकान पर जाके बोले पेन का ऑर्डर दे दिया, पेन है 2.5 लाख रुपया का। अब मैडम उसने कहा बहन जी कि बेटा 2.5 लाख दे, अपने दोस्त से बोला 2.5 लाख रुपया दे। अब रतन टाटा के दोस्त था, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसने 2.5 लाख रुपया, और रतन टाटा ने वो 2.5 लाख रुपए का पेन उसकी जेब में लगा के बोले ले अब खो के दिखा दीजिए। बोले ये पेन ये हमारा ना खूरे कमजोर है, ये पेन ये हमारे उखरे पेन ही 2 रुपये के हैं, 2.5 लाख से तो लिखेगा भी 2 हाथ से। जब सपने आ जाएंगे ना, जब मकसद आ जाएगा, टीचर का पढ़ाया समझ में भी ना आ रहा ना तो अभी समझ लोगे, 4 बार पूछोगे, 11:30 बजे मैसेज करोगे, अलग से जाके पूछोगे। जब सपने हैं और जब सपने ही ना तो टाइम पास तो कोई भी करता रहा। अंकित सर पिछली बार एक वैकेंसी आई थी, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, हो सकता मैं गलत हूँ, शायद 500-550 वैकेंसी थी। फॉर्म भरे गए थे 29.5 लाख और एग्जाम में अपेयर हुए थे 13.5 लाख। बताइए 29.5 में से 13.5 निकालियो कितने गए? 14 लाख। कहाँ गायब हो गए? फार्म ही भर रहे, बस कर करा कुछ भी ना रहे। ये वे हैं जो घर से लिख रहे हैं यूं कह के पापा जी यूपीएससी की तैयारी करूंगा, अब फिर दिल्ली जाके मॉल में घूमे, फिर उन्हें टाइम फोड़े, टाइम फोड़ में भी तो कुछ चीज है, इनसे तो सारा कॉम्पिटिशन ही ना है, इनसे मत का नंबर देख के मत उन 13.5 लाख में से भी 10 लाख वे हैं जिन्होंने बस एग्जाम ही देना, पास ना होना।
कंपटीशन तो लास्ट के 1.5-2 लाख में है। अपने आप से घर जाके सवाल पूछनी हो, क्या तुमने सीरियसली फॉर्म भर रखा? तैयारी सीरियस चल रही है? दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नाकामयाब नहीं कर सकती, मैं लिख के दे सकता हूं। और अभी एक सवाल पूछ रहे थे पंकज की, सर 3 बार फेल हो जाए तो क्या हो जाए? 2 बात बता दूं कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ईमानदारी से फेल हो गए ना तो दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। मैं हमेशा कहता हूं नाकामयाब आदमी में और निठल्ले आदमी में जमीन आसमान का अंतर है। 90% निठल्ले अपने आप को नाकामयाब बोलते हैं। अंतर बताता हूं क्या है। एडिसन बल में फेल हुआ पर लास्ट में जाके सच में क्या हो गया? कामयाब। अब्राहम लिंकन चुनाव में 26 पर लास्ट में हो गए, जीत गए। आपको मालूम है कलाम साहब एयरफोर्स के इंटरव्यू में फेल हो गए थे पर सच में क्या बने? साइंटिस्ट बने। अमिताभ बच्चन रेडियो जो गए थे पर ये लोग सच में फेल हुए थे। आप एक बच्चा ढूंढ के बता दो इस दुनिया में जो सच में फेल हुआ हो और मरने से पहले कामयाब ना हुआ हो। वो किसी ना किसी फील्ड में कामयाब होगा। ये निठल्ले रहे, ये झूठिया रहे जो अपने आप को क्या बताते डोलने में क्या होगा जी? फेल होगा। फेलियर होना तो बहुत बड़ी बात है बेटा। अब लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ, पढ़ना कैसे है। एक ने सवाल पूछा था काजल ने, अब मेरा मोटिवेशन से अलग मैं ट्रेनिंग पे आ रहा हूँ आपको पढ़ना कैसे है कि आप कभी भूलो ना। 90% नवीन सर, सोनवी सर हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि सर हम याद तो कर लेते हैं पर एग्जाम में भूल जाते हैं। मैं आपको एक थ्योरी देके जा रहा हूं, आप इस थ्योरी से पढ़िएगा। और मैं ये बता दूं, मैं सैल्यूट करता हूं अंकित सर को, मैं सैल्यूट करता हूं आरडब्ल्यूए की टीम को। आई हैव बीन इनटू ट्रेनिंग फॉर ऑलमोस्ट 15 इयर्स। मैंने किसी ऑनलाइन कोचिंग वालों को अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हुए नहीं देखा कि वो एक्स्ट्रा भी एफर्ट लगा रहे हो। ये ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, इन्हें आपके बीच आने की जरूरत क्या पड़ रही थी? चलो इन्हें आना भी था तो मुझे लाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? ये चाहते हैं कि सर हम अपने बच्चों की कामयाबी में कोई कसर नहीं छोड़े। अब आपको देखना है कि आप अपनी कामयाबी में कसर छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। मैं अब आपको एक एग्जांपल देके जा रहा हूं। आप मेरे कहने से अगले 15 दिन इस तरीके से पढ़ लो और आप में से कोई भूल जाए तो मुझे मैसेज कर देना, उसके बाद ट्रेनिंग देना छोड़ दूंगा। हमारी 2 तरह की मेमोरी होती है, एक ब्रेन मेमोरी और एक मसल्स मेमोरी। एक ब्रेन मेमोरी और एक ब्रेन तो समझते हो आप, मसल्स बोलते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को, शरीर के अंगों को। कौन सी मेमोरी ज्यादा पावरफुल है, क्या लगता है आपको? ब्रेन मेमोरी या मसल्स मेमोरी ज्यादा पावरफुल कौन सी है? जल्दी बताओ कौन सी है, जोर से बताओ। और इस गलत आ जाओ। हमारी ब्रेन मेमोरी बहुत कमजोर है, मसल्स मेमोरी बहुत पावरफुल है। उदाहरण देके बताता हूं, अगर किसी ने जिंदगी में एक बार तैरना सीख लिया और उसे 10 साल भी तैरना पड़ जाए तो बताओ तैरेगा या नहीं? जोर से बताओ तैरेगा या नहीं? चलो, अगर किसी ने साइकिल चलानी सीख ली और 10-15 साल बाद भी साइकिल चलानी पड़ी, चला लेगा या नहीं चला लेगा? कारण बताओ क्यों? क्योंकि तैरना उसके दिमाग ने नहीं सीखा। किसने सीखा है? मसल्स ने, हाथ पैर ने। साइकिल किसने सीखा है? हाथ ने हैंडल पकड़ना, पैर ने पैडल मारना, बैलेंस बनाना। जॉनी जॉनी यस पापा कौन किसको याद है? पोयम हाथ उठाओ। जॉनी जॉनी यस पापा, जोर से हाथ उठाओ जिसको याद है। जॉनी जॉनी यस पापा जिसको याद है हाथ उठाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से 20% ने हाथ उठाया, 80 ने नहीं उठाया, पर मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से 90% को जॉनी जॉनी यस पापा याद है। 90% को मैं गारंटी दे सकता हूं। उसके बाद की एक भी पोयम याद है क्या? जॉनी यस पापा क्यों नहीं भूले? क्योंकि आपके दिमाग में याद नहीं करी थी। किसने याद करी थी? मसल्स ने। बताओ कैसे? चाचा जी आ जाओ, ताऊ जी आ जाओ, मामा जी आ जाओ, फूफा जी आ जाओ, पड़ोसी आ जाओ, मम्मी का एक ही काम, बेटा पोयम सुना। और आपने कौन सी पोयम सुनाई? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। वो किसने दिमाग में याद नहीं करी? किसने याद करी? हनुमान चालीसा आप में से कितनों को याद है? हनुमान चालीसा इतनों को याद है? मेरा सवाल, कभी पढ़ के याद करिए क्या? कभी आपने कैसे याद करी हनुमान चालीसा? बोल बोल के, टंग से, मसल्स से जो कुछ भी सीखी। टीचर पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है। बताओ घर जाके भूलता कौन है? टीचर या अच्छा घर जाके याद कौन करता है? स्टूडेंट या बच्चे? टीचर। घर जाके याद कौन करेगा?
और 4 दिन बाद भूल भी कौन जाएगा? भूलना किसको चाहिए था? टीचर को। टीचर ने तो याद भी नहीं किया। टीचर कभी क्यों नहीं भूलता? 2 थ्योरी और आज से पढ़ना ऐसा शुरू कर देना। टीचर पढ़ाते समय मसल्स का यूज करता है। एक मसल्स क्या है उनकी? हाथ क्या है? मसल्स। लिखने के लिए क्या यूज करता है टीचर? हाथ। और क्या पढ़ाता है तो बोलते समय कौन सी मसल्स यूज होती है? टंग। अगर आपने कोई भी चीज मसल से याद करी तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आपने जो भी ब्रेन से याद किया सब कुछ भूल जाओगे। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो आज से नियम बनाओ कि लास्ट के आधे घंटे अपने किसी दोस्त को, भाई को, बहन को, परिवार को जो मैंने याद किया है वो मैं सुनाऊंगा, बताऊंगा, उसे मैं मसल्स में लेकर आऊंगा। और अगर आप मसल्स में लेके आ गए तो जिंदगी में भी आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। आज के बाद याद मत करिएगा, आज के बाद शेयर करिएगा। एक और उदाहरण दे रहा हूं सर, मुझे बताओ, देने वाला उधार दिया कभी? उधार दिया या लिया है कभी? अच्छा बताओ, उधार देने वाला भूलता है या लेने वाला? जोर से बताओ, कौन भूलता है? लेने वाला या लेने वाला? अरे इधर वाले तो ठीक है, इधर वाले क्वेश्चन की सर वालों को तो मेरी तमन्ना है तुम पुलिस में मत जाओ, तुम इंडियन आर्मी में जाओ। देखो फायदा क्या होगा। मान लो तुम इंडियन आर्मी में गए और चाइना पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ और चाइना वालों ने पाकिस्तान वालों को गिरफ्तार कर लिया और तुमसे पूछा बताओ हथियार कहाँ छुपाए, तुम्हारे साथी कहाँ छुपाए, तो आप क्या कहोगे? हम सेमिनार में नहीं बोल रहे, तेरे सामने बोल दे। हमने वहां जवाब ना दिया जहां जवाब देने बैठे। तो जरा जोर से बताओ, फिर से बताइएगा। मेरा फिर से सवाल था मेरा, बताओ चलो। देने वाला भूलता है या देने वाला? लेने वाला। देने वाले को तो यूं भी याद रहे। अच्छा सर उस दिन आप अमरोहा में आए, आपने ब्राउन कलर की पैंट पहन रखी, पीले कलर की शर्ट, काले से जूता सर की टीम के साथ आए और आपने मेरे से 500 रुपए लिए। और लेने वाला क्या गया? मैं कद आया अमरोहा। अब मेरा पॉइंट सुनना बच्चों, तुम पता पढ़ाई क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुम पढ़ाई लेने वाले हो। और पता क्यों नहीं भूलता? क्योंकि टीचर पढ़ाई है। जिस दिन तुमने पढ़ाई देनी शुरू कर दी उस दिन तुम भूलना बंद हो जाएगा। 6 घंटे में से 5.5 घंटे पढ़ो और आधे घंटे दूसरों को बताओ। जब आप देना शुरू करोगे तो देने वाला नहीं भूलना है। लास्ट पॉइंट सर अगर 3 मिनट दे दो तो मैं लास्ट पॉइंट शेयर कर दूं। पढ़ाई के पॉइंट शेयर कर रहा हूं। किसी का ऐसा सब्जेक्ट है जो कमजोर हो? कमजोर सब्जेक्ट हाथ उठाओ, किसी का कोई भी एक भी सब्जेक्ट कमजोर है। चलो इससे कर लो सर। कौन सा है? जोर से बताओ कौन सा? क्या बात है। और आपका मजबूत कौन सा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा? मैथ। चलो अब मुझे आंसर देना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आंसर देना मुझे। अगर आपका मैथ मजबूत है और इंग्लिश कमजोर है और आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो दिल पे हाथ रख के बताओ उसमें से 3.5 घंटे या 3 घंटे इंग्लिश पढ़ते हो या मैथ? स्ट्रॉन्ग वाला या वीक वाला कौन सा पढ़ते हो? स्ट्रॉन्ग वाला। और बाकी के आधे घंटे कौन सा पढ़ते हो? और उसे पढ़ते नहीं हो, उसकी किताब खोलते हुए पता आप क्या कहो? कल से पढ़ूंगा। तो समझ में ना आ रही। अब मैं जरा इक्वेशन बदल रहा हूं आपकी। आप कह रहे हो सर मेरा मैथ मजबूत है इसलिए मैं उसे 3 घंटे पढ़ता हूं, इंग्लिश कमजोर है इसलिए उसे आधे घंटे पढ़ता हूं। इस सेंटेंस को उल्टा करके बोलो, क्योंकि बेटा तुम मैथ को 3 घंटे पढ़ते हो इसलिए वो मजबूत है, और क्योंकि तुम इंग्लिश को आधे घंटे पढ़ते हो इसलिए वो कमजोर है। कल से अगले 6 महीने इंग्लिश को 3 घंटे पढ़ो, 6 महीने बाद इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, मैथ कमजोर हो जाएगा तुम्हारा। हमारा राइट हैंड ज्यादा मजबूत है या लेफ्ट हैंड? जोर से बताओ, राइट या लेफ्ट? हमारा राइट पैर ज्यादा मजबूत है लेफ्ट पैर? राइट, यानी राइट वाला हिस्सा हमारे शरीर का ज्यादा मजबूत है। तो बताओ राइट आंख ज्यादा मजबूत है या लेफ्ट आंख? ज्यादा दूर का कौन सा देखती है? बराबर। भाई कैसी बात कर रहे हो? जब राइट हैंड मजबूत है, राइट पैर मजबूत है, तो राइट आंख मजबूत क्यों नहीं है? मैं बताता हूं, ये ज्यादा मजबूत नहीं है, ये ज्यादा यूज्ड है। बचपन से ज्यादा यूज कौन सा करा आपने? राइट हैंड। चांटा मारना, बाल्टी उठाना, बॉल फेंकना, पेन लिखना, बाल निकालना, मुंह साफ करना सीधे हाथ से। आपको किक मारनी पड़ी तो सीधे पैर से, पर आपने आंखें दोनों बराबर यूज करी हैं, क्योंकि आपको मालूम था एक कम ज्यादा कर दी तो पिट जाओगे। अच्छा समझ गए आप लोग? बड़ा क्या कहने, हाँ समझदार हो आप लोग। अब मेरा उदाहरण समझना मैं क्या कह रहा हूं। जो भी सब्जेक्ट मुश्किल है और उसे पढ़ने का आपका मन नहीं करता, तो मैं आज एक
दिखा के जा रहा हूं बेटा, आपका मन और शरीर ये उन दो दोस्तों की तरह है जो कभी भी, ये उन दो दोस्तों की तरह है जो तुम्हारे साथ जावे और डीजे पे जाके ये शर्मावे और साइड में खड़े हो जावे, पर 5 मिनट बाद तुम्हें याद आवे मेरा दोस्त भी तो आया, फिर तुम इन्हें खींचने जाओ, आजा आजा आजा, ये क्या कहे मैं ना हूं, मैं ना हूं, फिर आप नाचने आ जाओ, 5-7 मिनट बाद आप फिर याद आवे मेरा दोस्त भी तो आया, आप फिर जाओ आजा आजा, ये कहे मैं ना रहा, शर्म लग रही है मोहता, दिल पे हाथ रख के बताओ के मन में क्या चल रहा है कि यू तीसरी बेर खींच ले तो मैं आ जाऊं, और अगर सुनो बेटा, और अगर आप इन्हें खींचने पहुंच के तीसरी बेर और ये आगे स्टेज पे, तो इनके खुपी हो गए। अब जितना टाइम इन्हें स्टेज पे लाने में लगा उससे ज्यादा जोर इन्हें तारने में भी लगाना पड़े। अब ये तरके भी ना देते, ये इतने पक्के वाले फिर तो ये डीजे बंद हो गए ना, पार्किंग तक नाचते जहां मुन्नी बदनाम हुई, देखे तुमने ये कार तक नाचते जहां, कई तो ऐसे हो कार में अगर तुमने डेक बजा दिया, मेरा बेटा मेरा तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर कभी भी मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हाँ नहीं बोलेगा। उनके साथ तुम्हें 10-12 दिन क्या करनी है, खींच के लाओ, जबरदस्ती लाओ, उन्हें उस सब्जेक्ट के सामने बैठा दो जो तुम्हें पसंद नहीं है। एक बात बताओ, अगर मेरी और सर की, सोनवीर सर की आपस में बोलचाल बंद है और हम दोनों को एक गाड़ी में बैठा के दिल्ली तक भेज दिया जाए, तो हमारी बोलचाल की संभावना खुलेगी या नहीं खुलेगी? और भी कुछ ना कहेंगे तो हम आपस में कहेंगे सोनवीर सर क्या कहेंगे, बात मुझे लगे बुरी, क्या बात पर लड़ाई हुई नहीं तारी, अच्छा चल छोड़ पानी पकड़ा दे, बोलचाल शुरू हुई ना हुई। बेटा जिस मैच से तुम्हारी बोलचाल बंद है ना, उसके दोहरा बैठना शुरू करो। एक शेर सुनाता हूँ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे, इससे बढ़िया मैंने आज तक नहीं सीखा। तुम्हें शुरुआत कैसे करनी है, एक लड़का कॉलेज के बाद एक लड़की से बोलता कॉफी पीने चलोगे, लड़की को जवाब नहीं देती, 2 महीने बाद फिर कॉफी पीने चलोगी, लड़की फिर जवाब नहीं देती, फिर 6 महीने बाद कॉफी पीने चलोगी, लड़की फिर जवाब नहीं देती, 2 साल बाद कॉफी पीने चलोगी, लड़की बोले नहीं, लड़का कूदता हुआ अपने दोस्तों के दोहरे जा, बोले यार पार्टी देंगे पार्टी, दोस्त बोलने क्या बात की, उसने तो नहीं बोल लिया है। अब लड़के का जवाब सुनियो बेटा, वो बोले उसने तो नहीं बोलना है। अब लड़का क्या बोलता है, एक रोज वो आ जाएगी हाँ तक, खामोशी से नहीं तक तो आ गई है। पहले तो सुनना बेटा, पहले तो बोलचाल ही न चल रही, अब उसने मने बेशक करिए, पर क्या शुरू हुई, जब तुम उसमें दोहरे बैठोगे ना 10-12 दिन तक खामोश रहेगा, समझ में ही ना आया। 8वें 10वें दिन जब समझ में, पर अब क्या शुरू हुई बोलचाल। 15 चल तू इतनी जोर मार रहा तो एक ही सब्जेक्ट समझ, एक ही चैप्टर समझ में आऊंगा, कोई पेज समझ में आऊंगा। 15वें-25वें दिन कहेगा तू तो भैया ही है, चल आधा पेज समझ में आऊंगा। अब 1-1.5 महीने बाद पता क्या कहेगा, ले तू इतने जोर मार रहा था, ले समझ में ही आ जाऊंगा, जब तू इतनी कर ही रहा था आ ही जाऊंगा। आपको शुरुआत करनी है, ये मन शुरू करने के लिए कभी नहीं कहेगा आपसे। किसी ने एक सवाल पूछा था, सर मन नहीं करता, अरे मन ने कभी कोई ढंग के काम कही आप तक तुम से? किसका मन कहे मैं बुक पढ़ूंगा, मन तो कहे फेसबुक पढ़ूंगा। किसके मन ने कही अभी मैं तो सवेरे उठ के चने खाऊंगा, मन तो यूं कहे चॉकलेट खाऊंगा। मन के आगे डंडा लेके खड़े हो जाओ और मन के आगे आका डंडा लगा दो और मन से बोलो मना, बोले तेरी ना चले मेरी चलेगी, करियर मेरा है, जिंदगी मेरी है। छोटी छोटी शुरुआत करो नए सब्जेक्ट के लिए। लास्ट पॉइंट की आपको सब्जेक्ट शुरुआत कैसे करनी है, जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ बच्चियां बैठी हुई हैं, बेटा मुझे यूं बताओ, जब मम्मी ने पहली बार बासन मंजवाए तो पूरा झापा भर के दिया है या 2 कटोरी और 1 गिलास और 1 चम्मच पकड़ा के यूं कही ले पानी में को काट दे? बताओ क्या करा है मम्मी ने? ये मम्मी ने कि 2 गिलास 1 कटोरी पकड़ाई होगी, और जब तब लास्ट में कटोरी मांझ रही तो सही बताओ पीछे से 1 भगोना और 2 कटोरा पकड़ा के क्या कही, ले जब करिए तो इन्हें भी निकाल दे।
और जब उन्हें लास्ट में तुम निकाल रहे हैं तो मैं एक डायलॉग और बताऊं मम्मी का। फिर मम्मी एक थाली 2 चम्मच 2 कटोरी लाके क्या कही होगी, ले तेरे पापा जी के और पढ़े, अब तुम मौज रही है। ध्यान देना, हमारी 90% मम्मियां कम पढ़ी लिखी हैं, पर उनमें इतना दिमाग है कि अगर इससे पूरे झापे में जमाना आना तो 2 कटोरी सरकार पूरा झापा दे दिया तो भग जाएगा। मैं मौज आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे करो ना, यूं कह करो एक ही पेज पढ़ना, बस दिमाग से कहो एक ही पेज पढ़ना। जब दिमाग पढ़ ले, अच्छा बताइए, जब तक मैं अपना दोस्त अमरोहा से मेरठ तक ले जाना हो गए, अब जरा मुझे सोच के बताओ, उसे नीचे क्या कह के बुलाओ कि आज अमरोहा तक चल रहे हैं, क्या कह के बुलाओ, क्या बोलो आज मेरठ तक चल रहे हैं, क्या कह के बुलाओ आजा चौराहे तक चल रहे हैं। और जैसे ही नीचे आके बाइक के 70 की स्पीड पे करके क्या कहो मेरठ जान, और दोस्त क्या कह चल, या दिमाग है यूं कह के लाया करो नीचे को चौराहे तक चल रहे हैं, आजा 2 ही पेज पढ़ेंगे। और जब 2 पेज पढ़ने करो, ले जब इतना पढ़ रहा तो 4 और पढ़ ले, दिमाग भी क्या कहेगा, ले चल तू इतनी कह रहा तो चल मैं मार लेता हूँ जो। चलिए ट्राई करिएगा, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ अंकित भाटी सर को, नवीन सर को, सोनवीर सर को, दीपक सर को, राहुल सर को, गार्गी मैम को, अंकित सर को, पूरी टीम को। मैंने अपने करियर में, मैंने अपने जीवन में ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले कोई समर्पित लोग नहीं देखे। आपने ये महसूस किया है जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। मैं 2-3 बार ऑफिस गया हूं, यकीन जानिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं ये टीचर सब्जेक्ट के नहीं है। आपको लगता होगा नवीन सर हिंदी के टीचर हैं, आपको लगता होगा गार्गी मैम भैया, गार्गी मैम तो साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं, आपको लग रहा होगा दीपक सर मैथ पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, इस RWA की सबसे बड़ी खूबी के बताता हूं अंकित सर की। मैं प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा सर इनसे मिलिए, ये हमारे मैथ के टीचर हैं, ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, ये हमारे इंग्लिश के टीचर हैं। मैंने कहा मैडम आपके यहाँ कोई बच्चों का टीचर नहीं है क्या? वो बोली मतलब? मैंने कहा मैडम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हुआ करते हैं, सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते। ये मैथ पढ़ाएंगे या मैथ को पढ़ाएंगे, ये साइंस पढ़ाएंगे या साइंस को पढ़ाएंगे, ये वो टीचर हैं जो बच्चों के टीचर हैं। और इन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किसको कर दिया? नवीन सर ने तो अभी बोल ही दिया कि मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा कि पहले मेरी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी पूरी करवाना है। आपको ऐसे टीचर दुनिया में मिलेंगे क्या? जोर से ऐसे टीचर मिलेंगे क्या? तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ मैं अंकित सर को सैल्यूट करता हूं, पर आप तमाम साथियों को मैसेज करता हूं, और वही बात जो नवीन सर ने कही थी मैं उसे इस अंदाज में कहता हूं कि आपकी जिंदगी में बदलाव कौन लाएगा? कोई टीचर लाएगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर लाएगा, या ये दुनिया लाएगी? तो राहत इंदौरी साहब का शेर कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर चौधरी सर को, जिन्होंने इतना शानदार और जानदार हमें एक पथ दिखाया है जिस पे हम चलकर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बच्चों। उसके बाद मैं नतमस्तक होता हूं आप सभी के लिए, क्योंकि हम सब भी अगर स्टूडेंट्स के तौर पे होते तो शायद इतने अनुशासित होकर इतने बड़े प्रोग्राम में नहीं बैठ पाते। उसके लिए हाथ जोड़ के मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं बच्चों। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो लड्डू खाओ, आनंदित रहो। बाकी सबने अच्छी अच्छी सारी बातें कर दी हैं। अब मीठा खाने के बाद में ना कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती है, तो मेरा बोलना बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और एक बात जो कि जनरली मैं क्लासेस में भी बोलती हूँ, ये रियलिटी है कि जितना प्यार मुझे अपने घर के खुद के बच्चों से है उतना ही आप लोगों से है, और उसमें 1% कमी नहीं नजर आती होगी आपको जब यहाँ इस मंच पे खड़ा हुआ कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ाता है। तो शुक्रिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपना ध्यान रखें, ठीक है? लव यू, टेक केयर। आपके अमरोहा से हमारे पास एक सर है, कौन से है पता आपको? कौन?
अजीत सर और ममतेज सर, मैं चाहूंगा वो भी आए बच्चों के बीच। तो प्लीज अजीत सर और ममतेज सर, बच्चे चाह रहे हैं कि वो भी आए उनके सर बीच में। धन्यवाद आप सभी का। पहले तो इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डर रहा था कि मैं अपने जिले में लेके तो जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आप लोग आए ना, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अमरोहा में बता दो बहुत बढ़िया। कुछ लाइन है, वैसे सर ने बहुत मोटिवेट किया है, कुछ लाइनें सुनना। एक फौजी क्या कहता है अपनी माँ के लिए, एक फौजी अपनी माँ से क्या कहता है जब सरहद पे खड़ा होता है कि सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस तो मुझे मेरे यारों पहुंचा देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। उसे बड़ा शौक था मैं दूल्हा बनूं, घोड़ी चढ़ूं, बारात आए तो ऐसे ही करना, दूल्हा बनाना, घोड़ी चढ़ाना, पूरे गांव में घुमाना और मेरी बूढ़ी माँ से कहना कि बेटा दूल्हा बनकर आया है, दुल्हन नहीं ला पाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे बेटा तिरंगा लहराना या तिरंगे में लिपट कर आना, कह देना उनसे मैंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैंने सरहदों से वादा किया है, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना उससे कहना, मेरी छोटी बहना उनसे कहना याद है मुझे उसका तोहफा, याद है मुझे उसका तोहफा। बस एक इत्तेफाक मेरे साथ हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ, राखी से पहले तेरा भाई राख हुआ। जय हिंद। बच्चों आप लोगों ने हमें इतनी देर तक झेला उसके लिए धन्यवाद। और झेला नहीं, प्रोग्राम समाप्ति की ओर है और हमने एक वादा किया था आपसे कि 4 मिलियन की पार्टी, अभी पार्टी जैसा कुछ दिखा नहीं, सिर्फ पानी पानी पिला रहे हैं आपको और वो भी पता नहीं किसी तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है ना। तो अभी आप लोगों के बीच थोड़ा सा लड्डू बांट रहे हैं कि भाई 4 मिलियन सिर्फ आपकी वजह से हुई है, तो उसका छोटा सा सेलिब्रेशन तो है, थोड़ी मिठाई आप तक पहुंच जाए। और एक उसमें आपने सुना होगा, ये सिर्फ सुना ही है, हर जगह केक कटेगा सब में बटेगा, तो केक आज कटेगा भी और सब में बटेगा भी, जो यूट्यूब पे नहीं हो पाता था। यहाँ आने का पर्पज यही है और तब तक आप लोगों की सीट पर लड्डू पहुंचाया जा रहा है, प्लीज उसे खाइए और फिर हमारे साथ केक काटने में शामिल आपको होना है और फिर उसके बाद हम जो है समाप्ति की तरफ अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। गाना बजवा दो यार। एक कट्टे धरती में इलाज चाहिए। अभी देखने कितना जरूरत है। अरे भैया गाने वाले भैया है, डीजे वाले बाबू। अरे उसे बदल जी तगड़ा।
सर चॉकलेट बंद आ रही है सर आता रहा आराम से बहुत बढ़िया भाई बस अरे तुम चलो यार चलो